हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फटाफट से मुझे कंफर्म कर देंगे क्या मेरी ऑडियो वीडियो, क्या मेरी ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कंफर्म कर दीजिए भाई फटाफट से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बार मैं चेक कर लूं जरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यस। तो मैं एक बार नाम भी ले लेता हूँ। मिनास, चंदन, मल्लू, वैष्णवी, नियति, आशुतोष, प्रिया, दीपक, महिमा, निराक्षी, श्वेता, उमेश, शिवानी, मुस्तफ़ा, पूर्वा, खुशी, लवप्रीत, वंशिका, अवनी, लकी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस यस यस। सो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी सी इंटरमीडिएट की जर्नी में। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बात है भाई, आप लोगों की एनर्जी देख के मजा आ गया भाई, आप लोगों की एनर्जी देख के मजा आ गया। तो सुबह सुबह आ चुके हैं सभी के सही बच्चे हमारे साथ में। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में करनी है। काफी सारी चीजों के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट बहुत सारी ऐसी भी बातें जो आप लोगों को आइडिया नहीं है, तो जिसको लेके मैं आप लोगों के लिए आज बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं सभी के सही बच्चों का जो हमारे पास यहां पर में सीए फाउंडेशन रूट से आए जो मैक्सिमम बच्चे एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, उन सभी बच्चों को एक बार के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने अपने सीए जर्नी का एक पड़ाव पार कर लिया है। यू आर इन दैट टॉप 15 स्टूडेंट्स, जो टॉप 15 स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो जर्नी को अपने पास निकाला, अपने पास सीए फाउंडेशन को, अपने पास एग्जाम को क्रैक किया विद योर मेहनत। चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है, किसी का सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में हो सकता है, जैसे भी है, पर आप लोगों ने उसे क्रैक किया और नाउ यू आर टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ यू आर टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज सीए इंटरमीडिएट जर्नी। फिर उसके बाद सीए फाइनल जर्नी आएगी और उसके बाद आपके नाम के आगे वो दो सुनहरे शब्द लग जाएंगे, जिसके लिए आप सभी के सही बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, जो आप लोगों का सपना है सीए बनने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट एंट्री रूट के होंगे, जो डायरेक्ट एंट्री रूट के होंगे। सो वो बच्चों को भी वेलकम टू द सीए जर्नी, बिकॉज आप लोगों के लिए प्रोफेशनल कोर्स जो है वो आप पहली बार अपनी लाइफ में आप करने जा रहे हो, बिकॉज उससे पहले आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो डायरेक्ट एंट्री रूट के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं आप लोगों के साथ में बेटा यहाँ पर ना बहुत सारी बातचीत करने वाला हूँ। तो क्या आप सही बच्चे तैयार है मेरे साथ बात करने के लिए? यस सर। अच्छा, एक चीज बिफोर आई स्टार्ट, एप्लीकेशन पे बेटा आप लोगों की क्लास नहीं चल रही है। एप्लीकेशन पे क्लास अभी जब तक वाईटी पे आप लोगों के, यूट्यूब पे आप लोगों के डेमोस चलेंगे, तब तक आप लोगों की उस टाइम पे सेम टाइप पे वाईटी आपके पास ऐप पे क्लास नहीं चलेगी। ऐप पे क्लास बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी। जब वाईटी के डेमोस, यूट्यूब के डेमोस खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपकी क्लास सिर्फ ऐप पे चलेगी। क्या ये क्लासेस ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी? यस। आपका शाम तक मान लीजिए ये क्लासेस ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी, तो घबराइए मत। आपके जो भी दोस्त लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि ऐप पर बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं, ऐप पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐप पर अभी क्लास नहीं चलेगी। आपके पास जो है क्लास अभी सिर्फ यूट्यूब पे ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ कुछ बच्चों के जो अपने पास में डाउट से रहते हैं, सर हम हमेशा डाउट के साथ आते हैं। देखिए हमारे बहुत सारे डाउट रहते हैं सर, मासूम से बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं हमारे पास में। हम मासूम से बच्चों के डाउट्स भी तो आते रहेंगे ना सर। बिल्कुल यार बिल्कुल, देखो सीखना है, कुछ बनना है, तो अपने पास में मेहनत तो करेंगे ना। यस सर। चलो अभी के लिए स्टार्ट करें हम लोग आज के सेशन को। यस सर। बेटा आप लोग अपने पास में आए सीए की डिग्री को करने के लिए, और आपको एक करा रहा है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता है एक चीज हमेशा ही हमेशा अपने पास में ध्यान रखना, हमेशा ही हमेशा ध्यान रखना कि जब आप इस सीए के कोर्स को करते हैं, आप लोगों के साथ जो फाउंडेशन रूट से आए उन्हें भी इस बात का पता है, कभी ना कभी वो आप लोग ना वो लो फील करते हैं, कभी ना कभी वो फेज आता है जब आपको लगता है यार हो नहीं रहा, मन नहीं कर रहा, बहुत सारी दिक्कतें आती है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ उस समय बच्चों को, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, दैट इज ये जो है ना वाई सीए, ये आप लोगों के दिमाग में ना बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं करना क्यों चाहता हूँ सीए, मैं करना क्यों चाहता हूँ सीए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, अगर आप बच्चे मेरे साथ अगला 1 घंटा ध्यान से सुन लेंगे, आप लोगों का कोई भी मैं डाउट नहीं रहने दूंगा। आप सी इंटरमीडिएट की जर्नी में प्लीज सुनिए, आप पहली बार आ रहे हैं, आपके लिए फर्स्ट टाइम है। मैं और जो बाकी आप लोगों के टीचर्स हैं वो
यहाँ पर बच्चों को काफी समय से पढ़ा रहे हैं। तो हमें पता आप किस माइंडसेट से आ रहे हैं, आप लोगों की क्या क्या क्वेरीज होगी, आप लोगों को होगा हमारा आंसर अभी दो, हमारा आंसर अभी दो। अगर आप मेरे साथ सारी बातों को सुनेंगे तो आप लोगों की वो सारी क्वेरीज एड्रेस हो जाएगी। तो आराम से सुनते जाए, आराम से सुनते जाएंगे, तो आप लोगों को कोई भी मैं दिक्कत होने ही नहीं दूंगा, कोई भी प्रकार की परेशानी होने ही नहीं दूंगा, ठीक है ना। सो मेरे साथ साथ जरा ध्यान सुनते जाना, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात को जरा सुनते जाना, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। आप लोगों के ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना दैट इज ये वाई सी है, बिकॉज दिक्कतें आप समझ के चलो फाउंडेशन में भी रही होगी, कभी ना कभी रहती है वो दिक्कत, और इंटर के फेज में भी आती है। बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलेंगे जो ये बोलेंगे यार तू सीए कर रहा है, तू दोनों ग्रुप के बारे में सोच रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये है वो है, बहुत टफ है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे आपके पास अटकलें आएगी। आप लोगों ने सीए फाउंडेशन नहीं क्लियर किया ना, तो यार आपने अपनी मेहनत करी ना, आपने ऊपर विश्वास रखा ना, तो उसी तरीके से यहाँ सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में भी करना है। तो अपने पास में घबराना नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर सेक्रीफाइस करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो सीए इंटरमीडिएट की जर्नी भी क्लियर हो जाएगी। हमारे पास ऑप्शन दो ही है, या तो हम परफॉर्मेंस दे, या हम अपने पास एक्सक्यूजेस देते रहे। या मेहनत करेंगे, हम एक्सक्यूज देंगे, आप फैसला कर लो, आपने मेहनत करने के आपने एक्सक्यूज देने। एक्सक्यूजेस से हट जाना, एक्सक्यूज से हट जाना। अभी आप लोगों ने रिजल्ट सेलिब्रेशन भी देखा होगा, कुछ बच्चे यहाँ पे सीए फाउंडेशन वाले उस रिजल्ट सेलिब्रेशन में आए भी होंगे, क्योंकि मैं फाउंडेशन इंटर दोनों सेगमेंट के बच्चों को बुलाया, तो वहां पे ने देखा होगा बच्चों की अलग अलग कहानियां सुनी होगी। वो आपको सुन के क्या एहसास होता है, यार कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में, सिर्फ ये माइंडसेट के ऊपर है, सारी बात सिर्फ ये माइंडसेट के ऊपर है। तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखने का है कि यस हम करके दिखाएंगे। जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी आएगी, हम उसको सबको हटाते हुए, उन सबके साथ मान लीजिए एक बार के लिए हम उनको लाइफ में लेते हुए, चलते हुए हम अपने पास में अपने सीए के करके दिखाएंगे। बस ये चीज का मेरे को आप लोगों से वादा चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को बेटा अगर मैं बात करूं, जो मैं जनरली बच्चों से बात करता हूं, तो वो आपके पास में क्या है, जिन बच्चों ने देखा रिकॉर्डेड में अलग बात है, आपने सुना हुआ है, अभी के लिए मेरे को आप लोगों से कुछ बातें जरूरी करनी है। दैट इज कि 5 ऐसी जरूरी चीजें हैं जो मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि अगर आप ये करते हैं तो आप लोग सीए के एग्जाम्स में इजीली क्रैक कर सकते हैं। आप लोग कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, मैं भी सारे सब्जेक्ट्स और सारी बातें आप लोगों के साथ करूंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हमेशा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, आप कोई भी चैप्टर उठा रहे, किसी भी सब्जेक्ट का उठा रहे, वो आपके लिए जरूरी है। एक अगली चीज जो सबसे ज्यादा फंसेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूं, सबसे ज्यादा इस चीज में फंसेंगे, आउट ऑफ ऑल द थिंग्स सबसे ज्यादा फंसेंगे सेकंड चीज पे। आप लोग थोड़े समय बाद यही बोलेंगे, मेरे पास 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, मुझे 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्लास कैसे देखूं, मैं कब रिवाइज करूं, मैं होमवर्क कब करूं, फलाना ढिमकाना। तो आपके लिए सबसे जरूरी है अपना प्लान बनाने का, अपना टाइम को सही तरीके से मैनेज करने का। आप लोगों ने जो अपना शेड्यूल बनाया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आज कसम खा लो, 16 जुलाई से लेके हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं अगले मई तक। हम लोग अपने मई के एग्जाम्स को पहली बार में क्लियर करके दिखाएंगे। समय निकाल लो, आधा महीना जुलाई का है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5.5 महीने इस वाले के, 4 महीने अगले, 9.5 महीने हमने अपने पास इस चीज को सीए इंटरमीडिएट को डेडिकेट कर देने। अगर हमने 9.5 महीने अपने डेडिकेट कर दिए पूरे के पूरे, तो हम लोग पक्का ही पक्का सीए इंटरमीडिएट निकाल लेंगे। और 15 दिन आपके एग्जाम्स के, और बस 10 महीने अगर मैं बोल के चलूं इन ओवरऑल, ये 10 महीने की आपसे कड़ी मेहनत चाहिए। और इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करने वाला है, विच इज योर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। थर्ड इज योर कंसिस्टेंसी। आज तो सर हम बड़े मोटिवेटेड है, आज तो हम आपकी क्लास में आ गए, सर कल का पता नहीं, 2 दिन हमने क्लास लगा ली, कर ली, उसके बाद क्या है, फायदा नहीं कुछ। मेरे को आप लोगों से ये वादा चाहिए कि 9.5 महीने के 9.5 महीने में अपनी क्लासेस ढंग से लगाएंगे, मेहनत करेंगे, क्लासेस देखनी है, होमवर्क करना है, रिवीजन करना है, वो सारी चीजें। अब नहीं, पूरे के पूरे समय, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस बच्चा ये सोचता है कि सर प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ही करनी है, नहीं, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एडवांस अकाउंट्स नहीं पार कराना, मैंने आप लोगों को सिर्फ एडवांस अकाउंट्स नहीं पार कराना बेटा, मैंने आप लोगों को जो है, आप लोगों को सारे के सारा ग्रुप निकलवाना है। चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे हो सकता है दोनों ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है, तो उसके लिए ना आप लोग प्लीज समझ के चलना कि आप लोगों को प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, हम हमेशा रिलाई करते कि टीचर ही आके हमें समझा दे, वो समझाना है, टीचर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा, पर जब तक आप उसके बाद खुद नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों के भेजे में नहीं बैठेगी बात। तो मेक इट श्योर मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को अपने पास में प्रैक्टिस करनी है। देखिए हम लोग आप लोगों के साथ हर समय है भाई। अब जो बच्चे हमारी बातें सुनते हैं, जो इंप्लीमेंट करते हैं ना,
वो अपने पास निकल जाते हैं और वो आप लोगों को रिजल्ट्स में दिखता है। और जो बच्चे उन चीजों को नहीं सुनेंगे, जो नहीं इंप्लीमेंट करते, फिर वो रह जाते हैं। तो अब आप लोग मुझे ये फैसला करके बता दो, क्या आप लोगों को सच में पहली बार में अपने आप को क्या फोर्स ही करते कि हम निकाल पाएंगे? आई वॉन्ट टू नो यहां पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं सीए इंटरमीडिएट में 26 के एग्जाम को पहली बार में क्लियर करके दिखाऊंगा। जस्ट टेल मी यस और नो। कितने बच्चे बोलते हैं कि हम पहली बार में निकाल लेंगे? फटाफट से कितने बच्चों को लगता है हम पहली बार में सीए इंटरमीडिएट करके ही दिखाएंगे? क्योंकि आप लोगों को बता दूं, आप टॉप 15 में जरूर आए हैं, पर इंटरमीडिएट के अंदर भी रिजल्ट परसेंटेज 15 से 20% ही होता है। भाई साहब, इंटर का रिजल्ट परसेंटेज भी कितना ही होता है? 15 से 20% ही होता है। जिन जिन बच्चों ने चैतन्य सर की क्लास लगाई होगी, उन्होंने वो रिजल्ट्स दिखा दिए थे आप लोगों को, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा 15 से 20% रिजल्ट रहता है इंटर के अंदर भी। लेकिन अब तो फिर भी इंटर और फाइनल के रिजल्ट आर कंपैरेटिवली हाई। फाउंडेशन का कम कर दिया, इंटर और फाइनल के ज्यादा कर दिए। पहले इंटर और फाइनल के कम होते थे, फाउंडेशन के ज्यादा होते थे, विच इज गुड बाय इनिशिएटिव आई से कि एंट्री पे ही थोड़ा टफ कर दो, बाद में रिलैक्स कर दो। बट रिलैक्स का मतलब ये तो ना 50% बच्चे पास कर रहे हैं अभी भी। अब बात समझ रहे हो? 50% बच्चे नहीं पास कर रहे अभी भी, 100% नहीं पास कर रहे, अभी भी टॉप 15-20 में आना है आपको, ऐसे नहीं आ जाओगे। अब आपकी लड़ाई उन 15% बच्चों से है जो सारे फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, तो मतलब उन बच्चों में दम तो है। अब उनमें से कौन से 15 से 20% आगे जाएंगे, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पुरानी, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, हो सकता है किसी को कड़वी लगे, हो सकता है किसी को ये बात कड़वी लगे। बेटा, आप लोगों के मुझे अब फाउंडेशन के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ इन सीए फाउंडेशन, दैट इज वेरी गुड। आपके 300 प्लस आए, बहुत अच्छी बात है। आपके 250 आए, बहुत अच्छी बात है। आपके 200 आए, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, उस अपनी अचीवमेंट को अब साइड में रख देना, यहां मत चढ़ाने का। यहां नहीं चढ़ाना कि मैंने फाउंडेशन अगर निकाल लिया, मैं तो यार अपने पास में 30 मार्क का बन गया, मेरे तो यार 320 नंबर आए, 330 आए हैं। भाई यार फिर से नए सिरे से शुरू करना है। तुम्हारे में दिमाग है, पर सिर पे नहीं चढ़ाने का कि मैं निकाल ही लूंगा। मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। तुम हो सकता है किसी चीज को 2 बार में पढ़ के समझ जाते हो, दूसरे वाला 3 बार में समझता है, पर 2 बार तो फिर से पढ़ना पड़ेगा ना। तो प्लीज मेरे साथ एक चीज मान लेना, ये मत सोचना कि फाउंडेशन अगर पहली बार में निकल गई तो इंटर भी पहली बार में ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। वो ऑटोमेटिकली नहीं निकलेगी। बात कड़वी है, बात कड़वी है, बट उसके लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो निकल जाएगी, ऑटोमेटिकली नहीं निकलेगी। ये मैं बात पहले बता दो। हो सकता है आप बच्चों को लगेगा सर हमारी अपनी पिछली मेहनत को खराब कर रहे। नहीं, तुमने पिछली मेहनत करी थी, इसलिए आज तुम मेरी क्लास सुन रहे हो, इसलिए तुम यहां आज बैठे हो। बट अगर तुम्हें फाइनल में जाना है तो तुम्हें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। कुछ कड़वी बातें करने में देखो, ऐसा भाई कई बच्चों को मतलब आइडिया होगा कि इवन आई टीच एट फाउंडेशन एंड इवन आई टीच एट फाइनल, ठीक है ना। तो फाउंडेशन में जब मैं हूं तो आप लोगों को फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। आप लोगों का लगेगा आपका लेवल बढ़ गया, नितिन सर का थोड़ी ना बढ़ा है। नितिन सर तो अभी भी फाउंडेशन वाली बातें करेंगे। नहीं, ये तुम्हारा गलतफहमी है। तुम आओगे तो तुम्हें विंटर में आओगे, तुम्हारा दिमाग बढ़ा है तो भाई मैं भी तुम्हें उसी लेवल का पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें जरूरत है उस लेवल की। फाइनल में जाओगे तो उस लेवल का पढ़ाया जाएगा। तो अब आप लोग मेच्योर हुए हो, तो आप लोगों को उस तरीके की मेच्योरिटी दिखानी है इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज को ध्यान रखने में बेटा वॉइस मेरे एंड पे बिल्कुल सही है, मेरे एंड पे पूरी है बेटा वॉइस, मेरे एंड पे पूरी है वॉइस, मेरे एंड पे बिल्कुल है वॉइस, बिल्कुल सही है यार, मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है वॉइस में? फटाफट से बता दो भाई, क्या वॉइस सही है कि नहीं है? क्या वॉइस सही है कि नहीं है? एक बार कुछ बच्चे वॉइस को लेके लिख रहे हैं, तो एक बार क्लियर कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इज माई वॉइस ओके? हेलो 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 हेलो। कह रहे सही है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। वो कह रहे बल्ले बल्ले के बिना काम नहीं चलेगा। भाई बल्ले बल्ले होगी, क्यों घबरा रहे हो? आज थोड़ी ना करूंगा। चलो, सही है सर, सही है, चलो।
माइक पोजीशन चेंज करो, माइक बिल्कुल ठीक है यार। हाँ भाई हाँ, हेलो 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 चिक, हेलो चिक। चलो ध्यान सुनते जाओ। अच्छा भाई, अगली चीज जो आती है, ये आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत सारे लोग, इवन मुझे भी मिले थे, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अपने लाइफ टाइम पे मुझे भी ये मिले थे कि जहां पर आई स्टिल रिमेंबर कि +1 +2 मैंने क्लियर किया एंड आई सिक्योर्ड वेरी डिसेंट मार्क्स, मैंने स्कूल में टॉप किया था, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की जब मैं जर्नी पे आया, मेरा फाउंडेशन क्लियर हो, इंटर मिला, तो मेरे स्कूल के टीचर मुझे एक बार मिले थे बाहर, तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो नितिन, तो मैंने बोला कि सर मैं सीए कर रहा हूँ। तो वो मेरे अकाउंट्स के टीचर, तो उन्होंने मुझे बोला कि सीए इंटर कर रहे हो, मैंने कहा अच्छा। कहते ऐसा यार, सीए बहुत टफ है, इवन तो तुम स्कूल में बढ़िया थे, पर ऐसे इंटर के ग्रुप ना एक एक करके ही देना, इंटर के ग्रुप ना एक एक करके ही देना भाई, रिस्क नहीं लेने का, बहुत टफ है, बहुत टफ है। आप लोगों को बहुत सारे लोग इस चीज को लेके डराएंगे, बोलेंगे, धमकाएंगे, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बाहर से सुना है या उनके साथ कभी ऐसा हुआ हो सकता है। मैं किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहा, बट मेरी सिर्फ इतनी सी कहना है कि आप लोगों की अपनी खुद की जंग है। आप लोगों को यह देखना है कि मुझे उस व्यक्ति को देखना है कि शायद जो नहीं निकल पाया किसी भी वजह से, हम गलत नहीं कह रहे उसको, हो सकता है उसके प्रॉब्लम्स होंगे, हो सकता है उसको दिक्कत आई होगी, वो नहीं निकल पाया, या आप लोगों को उस लोग को देखना है, उस व्यक्ति को देखना है कि जिसने क्लियर करके दिखाया। ये तो अब आपके ऊपर है ना। तो आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें कि हम निकालेंगे, हम निकाल के रहेंगे और निकल जाएगी। सच्ची बता रहा हूं, अगर आप लोग जो चीजें बताई जा रही है वो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं निकलेंगे, करेंगे तो निकल जाएगी, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा भी चलो, अब मैं आता हूं बेटा सब्जेक्ट्स पे, विच इज इंपॉर्टेंट। मैं ना आप लोगों के लिए इसी चैनल पे एक ना स्ट्रेटेजी की वीडियो भी लेके आता हूं, जनरली जब भी बैच स्टार्ट होता है ना उसके 2-3 दिन के अंदर में, तो वो इसी चैनल पे आप लोगों को यहाँ पर मैं वीडियो एक मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी मई 26 वाले बच्चों के लिए बात करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट की हमारी क्या टाइमलाइन है और कैसी चीजें, क्या क्या चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर मैं एक बार आपको इस चीज का आइडिया देने जा रहा हूँ अबाउट दी सब्जेक्ट्स। तो हमारे पास बेटा फाउंडेशन के अंदर अब चारों पेपर इकट्ठे देते थे, आपको एक ही बार में निकालने होते थे, 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आप लोगों के हैं 2 ग्रुप्स। ग्रुप्स का रेलिवेंस ये होता है कि एक सिंगल सिटिंग में आप लोग दोनों ग्रुप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, अगर आप चाहे तो एक टाइम पे एक ग्रुप भी दे सकते हैं। तो दोनों ग्रुप्स के अंदर पीपल आर लकी इनफ कि पहले 8 पेपर भी थे किसी टाइम पे, जब से स्कीम चेंज हुई है तब से अब 6 पेपर हो चुके हैं। सो यू पीपल आर लकी इनफ इन टर्म्स ऑफ कि नंबर ऑफ पेपर्स हैव रिड्यूस, सिलेबस भी कम हुआ है, कुछ सब्जेक्ट में बड़ा है, वो जैसे भी है, बट एक पेपर कम होना अपने आप में बड़ी बात होती है। अब समझो, मतलब आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव देखने की जरूरत है ना, यार पहले बच्चे 8 पेपर देते थे, हम तो अब 6 दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो आप लोगों के बेटा 3-3 पेपर है दोनों ग्रुप के अंदर में, 3-3 आप लोगों के पास, ग्रुप 1 में भी 3 पेपर है, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर है, ठीक है जी। हमारे जो पेपर है, एडवांस अकाउंटिंग पहला पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 1। एडवांस अकाउंटिंग में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, सीए नितिन गोयल, ठीक है ना। देन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ आप लोगों को यहाँ पर में पढ़ाएंगे चतन्या सर, उनकी क्लास अभी सुबह थी, ठीक है ना। मैं पीडब्ल्यू पे आपके पास बात कर रहा हूँ, कंसिडरिंग कि आपके पीडब्ल्यू पे ही सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। होपफुली ऑब्वियसली हो सकता है किसी बच्चे का अपना एक है कि वो कहीं पे कैसे सब्जेक्ट कर रहे हैं, पर मेजोरिटी ऑडियंस आई नो कि वो सारे सब्जेक्ट पीडब्ल्यू पे कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हर बच्चे का अपना। टैक्सेशन आप लोगों को बेटा जसमीत सर पढ़ाएंगे। आप लोगों के जो ग्रुप 1 के अंदर में है, आप लोगों के जो ग्रुप 1 के अंदर में है, ये दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस काफी ज्यादा है। मतलब इसका सिलेबस भी, अगर इसका 100% सिलेबस है तो मान के चलो इसका 160% है, इसका भी 160% है, इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम ऑफ द सिलेबस। इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम ऑफ द सिलेबस, अगर हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट 100% सिलेबस कंसीडर करते हैं, तो आपके जो 2 सबसे हैवी सब्जेक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस, दीज आर योर एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, विच टेक्स एडिक्वेट टाइम, जिसकी वजह से समय ज्यादा लगता ही लगता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है इन दोनों सब्जेक्ट्स का। अगर बाकी सारे का बराबर है तो इन 2 का ज्यादा है, 1.5 गुना से भी थोड़ा ज्यादा है आपका जो सिलेबस है, मैं ये बोलूंगा। तो समय भी ज्यादा लगता है, पेपर 100 नंबर का आना है पर ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो टैक्सेशन है, मैं देखो आप लोगों को, अब क्या है, आप लोग जब आ चुके हैं ना, अब डरना नहीं है, जो मर्जी होता रहे भाई, अपन ने मेहनत करनी है, बच्चे करते हैं ना, रैंक लाते हैं ना, अपना सपना भी रैंक लाने का वो बनाना है। तो आपको एक चीज मेरे को आइडिया देना पड़ता है फर्स्ट डे की क्या सिलेबस है, किसका ज्यादा है किसका कम है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। अच्छा यार, पहले ही हमें पता है यार ये 2 सब्जेक्ट्स का सिलेबस ना थोड़ा लेट खत्म होगा, आपको पता होना चाहिए क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। यू कैनॉट कंपेयर कि जब लॉ का खत्म होगा तभी टैक्स और अकाउंट्स का खत्म होगा, क्यों?
उसका सिलेबस ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमारी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी एट पीडब्ल्यू, हम क्या इंश्योर करते हैं कि जिससे बच्चों को सारा सिलेबस टाइमली कराना है ताकि वो रिवीजन कर सके, रैंक ला सके, सिंपल सी बात है। तो हमारी स्ट्रेटेजी उस बेस पे चलती है, ठीक है ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 6 जो आप लोगों को सुनील केसवानी सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और ऑडिटिंग एंड एथिक्स जो है आप लोगों को सी हेमंत सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वो खुद भी ऑल इंडिया रैंक होल्डर है, ठीक है ना। सो आप लोग देखेंगे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद एक्सपीरियंस, रैंक होल्डर्स, मतलब टीचर्स है बीच में, तो वो आप लोगों को पढ़ाने वाले, जिससे ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट पे जो कमांड है उन टीचर्स की ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी है, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ना हम लोग जो शुरू करते हैं बेटा, वो हमारी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि हम लोग बच्चों के ये जो ग्रुप 1 के पेपर है तीनों, प्लस आप लोगों का कॉस्टिंग का सब्जेक्ट, ये आप लोगों का आज से चालू हो जाता है। फर्स्ट डे से इफेक्टिवली आप मान के चलिए हम ये 4 शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि आप लोगों के पास में, हम लोग चाहते हैं कि आप दोनों ग्रुप ही दो, हमारा माइंडसेट ही वो है कि आपने दोनों ग्रुप देने और रैंक लेके आना, ठीक है ना। और जो ऑडिटिंग है वो आप लोगों का स्टार्ट होता है जब आपका लॉ खत्म होगा, तब ऑडिटिंग चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे आपका कॉस्टिंग खत्म होगा तो आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट चालू हो जाता है। तो कॉस्टिंग खत्म होने के बाद सुनील सर एफएम चालू कर देते हैं, लॉज खत्म होने के बाद आप लोगों को ऑडिटिंग खत्म हो जाएगा। ये दोनों चलते रहते हैं बिकॉज इनमें समय ज्यादा लगता है, ये बीच में जाके खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक आइडिया भी दे दूंगा कब तक खत्म हो जाएंगे। टैक्सेशन की क्लास जो जसमीत सर की है वो अभी, मतलब आप मान के चलिए, मतलब इट विल स्टार्ट, पर वो थोड़े दिनों बाद शुरू होगी, मतलब मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बोल सकता, बट देयर इज सम इशू जिसकी वजह से वो क्लास अभी नहीं हुई है, आज की नहीं हुई है। अब वो कब से शुरू होगी वो आप लोगों को पता चल जाएगा। आज से आप लोगों का ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट आप लोगों का शुरू हो रहा है। टैक्सेशन आज क्लास नहीं है, जब होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। सो नो नीड टू वरी एंड नो नीड टू पैनिक एज सच, ठीक है। बेटा क्या हमारे पास में हमें दोनों ग्रुप देना अनिवार्य है इकट्ठे? द आंसर इज नो, दोनों ग्रुप देना अनिवार्य नहीं है। बट मुझे बताओ हमारा सीए इंटरमीडिएट के अंदर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? डू एनीवन नो? बेटा पासिंग क्राइटेरिया, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ डायरेक्ट एंट्री के भी होते हैं, आपको पता है हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है सीए के एग्जाम में? बड़ा सिंपल सा होता है, दैट इज आपको 40% मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए एंड 50% चाहिए इन एग्रीगेट, 50% चाहिए इन एग्रीगेट, बस इतना सा क्राइटेरिया आपका। 40% नंबर चाहिए हर सब्जेक्ट में और 50% चाहिए आपको एग्रीगेट में, मतलब पूरे ग्रुप में। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनते रहो, ग्रुप 1 अगर किसी बच्चे ने दिया तो टोटल में 100 नंबर के हिसाब से बेटा 300 नंबर बन गए। तो मुझे बताओ हमारे को तो 150 मार्क्स चाहिए ना, लेट से मेरे 160 मार्क्स आए और हर सब्जेक्ट में 40 से भी ऊपर है, तो क्या मैं क्लियर हूं? यस। मैंने ग्रुप 2 दिया, मैंने 300 मार्क्स आए पर मेरे 140 मार्क्स बने इसमें, या 145 मार्क्स बने, चलो क्या मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ? इंडिविजुअली नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा 50% नहीं बना, 50% नहीं बना, मेरा 50% होता तो ही मेरा ग्रुप 2 निकलता। तभी हमारे पास एक चीज आती है छोटी सी, तभी मेरी एक चीज आती है कि हमारे पास वाई बोथ ग्रुप्स देने के बेटा कुछ फायदे हैं, 3 फायदे हैं सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, जो बच्चे अपने आप में सोचते हैं कि हमें ऑल इंडिया रैंक लाना है, AIR लाना है, टॉप 50 स्टूडेंट्स इन द कंट्री, तो AIR सिर्फ और सिर्फ दोनों ग्रुप देने पे ही आता है, सिंगल ग्रुप देने पे कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं आता। टॉप 50 के अंदर अगर आपको आना है, और वो फायदा होता है आपका जॉब में भी, आर्टिकलशिप में भी, तो वो सबसे बड़ा एक मेजर आपका बेनिफिट होता है जो आपके करियर में, आपके पूरे लाइफ भर आप लोगों के साथ चलता है, ठीक है ना, वो आपके साथ चलता है, ठीक है ना। सेकंड, आप लोगों का एक सबसे मेजर बेनिफिट होता है बेटा सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या चीज है? क्या आपने इंडिविजुअली जब ग्रुप 1 दिया था आप क्लियर थे? यस। इंडिविजुअली ग्रुप 2 दिया था, क्या आप क्लियर थे? नो। पर अगर यही आपने दोनों ग्रुप दिए होते बेटा तो आपके 600 में से बनते 305 मार्क्स, तो आप दोनों ग्रुप क्लियर थे। मतलब अगर किसी ग्रुप में आपके कम नंबर बने और किसी ग्रुप में ज्यादा बने हैं तो इकट्ठे मिला के 50% की कंडीशन लगेगी अब, कि 40% हर सब्जेक्ट में और 50% एग्रीगेट में है, तो आपको एक ग्रुप का बेनिफिट दूसरे मिल जाता है। और मैं भरी बार देखता हूं
हर बार के रिजल्ट में देखता हूं बच्चों का कि एक ग्रुप में ज्यादा, एक ग्रुप में इंडिविजुअली कम है, पर इकट्ठे क्योंकि दिए थे तो वो ग्रुप निकल गया दोनों उसका। इससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती, मैं तो बता रहा हूं। जब किसी के पूरे 600 में से डॉट 300 होते हैं ना भाई, रैंक वाले की भी खुशी जितनी है ना उतनी खुशी उसकी है। कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे फाउंडेशन में जिनके शायद पूरे 200 या 201 आए होंगे, या किसी पेपर में 40 आए होंगे, मैं सच्ची बता रहा हूं अभी। उन बच्चों की खुशी एक अलग लेवल की होगी। एक नंबर इधर उधर होता तो हो गया था काम, एक नंबर अगर होता इधर उधर तो हो गया था काम, समझ लो। वो खुशी एक अलग लेवल की है। रैंक वाले की तो अलग खुशी है ही, पर भाई जो 200 वाले की होती है ना फाउंडेशन में, या पूरे 40 वाले की होती है, वो अलग खुशी होती है, वो अलग खुशी होती है, ठीक है ना। और तीसरा जो सबसे बड़ा एक और बेनिफिट आता है वो होता है बेटा आपके पास में, दैट इज योर आर्टिकलशिप, दैट इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्या आप लोग सीए करेंगे जब, तो उसके दौरान में कुछ और भी चीजें होती है। यस, आप सीए फाउंडेशन किया, इंटर करेंगे, जब आपके इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे, जब आप लोग के इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे, तो बेटा आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आप सुनते हैं बिग फोर वगैरह, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी, तो वहां पर में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है 2 ईयर्स की। तो बेटा वो जो 2 साल की ट्रेनिंग करनी होती है ना, वो आप तभी शुरू कर सकते हैं जब दोनों ग्रुप क्लियर होंगे। तो अगर आप एक एक करके दोगे तो ऑब्वियसली 4 महीने मेरी ट्रेनिंग लेट शुरू होगी ना, ट्रेनिंग लेट शुरू होगी तो सीए फाइनल का अटेम्प्ट और सीए लेट बनेंगे ना। तो वो चीज आ रही है कि हमारे पास दोनों ग्रुप देने का बेनिफिट है कि हमारे 4 महीने ऑलमोस्ट बच जाते। 4 महीने अब मैं बोल सकता हूं कि हमारे इजिली बच जाते अगर हम दोनों ग्रुप इकट्ठे देखे एक ही बार में निकाल लेते। तो ये सबसे मेजर बेनिफिट है कि हम दोनों ग्रुप एक टाइम पे क्यों थे। बाकी मैं हमेशा बोलता हूं यू स्टार्ट विद बोथ द ग्रुप्स। आप स्टार्टिंग से दोनों ग्रुप का टारगेट रखो, बाद में जाके मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हेल्थ इश्यू आ गया, कोई कंटीजेंसीज आ गई, तो हम बाद में हो जाए तो एक अलग बात है ना, वो एक अलग बात है। बट स्टार्टिंग से माइंडसेट दोनों ग्रुप का रखना, बस ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग से माइंडसेट दोनों ग्रुप का रखना। अच्छा, हमारे पास बेटा जो अगली चीज आती है वो आता है पेपर का पैटर्न। आपका बेटा जैसे फाउंडेशन लेवल पे था, मुझे बताएंगे फाउंडेशन लेवल पे पेपर का पैटर्न क्या था। सर 2 पेपर पूरे सब्जेक्टिव थे, 2 पेपर पूरे ऑब्जेक्टिव थे। यहां ऐसा नहीं है, यहां हर पेपर का एक ही पैटर्न है, दैट इज 30% ऑब्जेक्टिव, 70% सब्जेक्टिव फॉर एवरी पेपर। 6 के 6 पेपर्स का एक ही पैटर्न है। ये आपके एमसीक्यूज है और ये आपके क्वेश्चन है, दैट इज 30 मार्क्स, एंड आपके पास में कितना 70 मार्क्स। सर तो ये एमसीक्यूज वैसी है जैसे आते थे, मतलब केबीसी, हाँ वही है, पर थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे केस स्टडीज होती है बेटा, ठीक है ना, और कुछ डायरेक्ट एमसीक्यू होते हैं। केस स्टडीज आपको दी होती है, जनरली 3 केस स्टडीज होती है जिसमें 4 4 एमसीक्यू या 5 एमसीक्यू ऐसे होते हैं, कुछ आपके पास वो होते हैं। और इसमें क्या होता है, 2 मार्क्स ईच का होता है। जनरली जो अभी तक देखा गया है 2 मार्क्स ईच का एमसीक्यू होता है, मतलब यहाँ एक एक नंबर का नहीं है। फाउंडेशन में क्या करते थे, एक एक नंबर का एक होता था ना, यहाँ 2 2 नंबर के। तो हमारे 15 ही जनरली अभी तक एमसीक्यू आ रहे हैं, 15 आपके एमसीक्यूज होते हैं, और वो 2 2 नंबर के होते हैं, 2 2 नंबर पर वो केस स्टडी होती है। तो केस स्टडी होगी, उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे, पर वो आपका केस स्टडी कैसे कर पाओगे आंसर जब तक आपको वो टॉपिक्स नहीं आते। तो बात समझ रहे हो, केस स्टडीज करेंगे तभी तो हम एमसीक्यू कर पाएंगे। कुछ डायरेक्ट भी होते हैं, किसी चैप्टर का स्पेसिफिक हो गया, पर वो 2 2 नंबर के होते हैं। एक मजे की बात, एक मजे की बात, नो नेगेटिव मार्किंग अभी के लिए एज ऑन डेट इंस्टीट्यूट के द्वारा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का स्टार्टिंग नहीं हुआ है। आपके पेपरों तक आ जाए बात अलग है, आज 16 जुलाई तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग हमारी नहीं है। तो आप लोग अपने पास में क्या है, नहीं भी आदम तुक्का तो मार के आ ही सकते हैं। फाउंडेशन में नहीं करते थे, यहाँ तो मार सकते हो, बट आने चाहिए भाई। 2 2 नंबर के हैं, 15 ही एमसीक्यू से 30 नंबर इंस्टीट्यूट परोस के दे रहा है, तो वो तो ले सकते हैं ना, अगर हमारे कॉन्सेप्ट ठीक है, हमें चीजें आती है तो। समझे बात को। दूसरी तरफ जो 70 मार्क्स है बेटा, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, 14 मार्क्स का, और क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक
एनी 4 करने होते, 14 मार्क्स ईच। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन इसमें कंपलसरी होता है, बाकी 5 में से कोई भी 4 करने होते हैं। और 14 नंबर का ऐसा नहीं है कि एक 14 नंबर का है, वो क्या हो सकता है 10 + 4, 5 + 5 + 4। हमारे अकाउंट्स में तो 14 का भी आता है, समझो बात को, 14 का भी आता है हमारे अकाउंट्स में। तो जो कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनका सीधा 14 नंबर का आता है, वहाँ बैलेंस शीट्स वगैरह बनती है, वो सारी बातें करेंगे। तो ये आपका एक पैटर्न है जो ओवरऑल हर पेपर में आपका चलता है, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए, जो आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास में पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। अब ये ऐसी बात है, कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये बातें आप हमें क्यों बता रहे हो, हमें सीधा टॉपिक पढ़ाना शुरू करो ना। ये ऐसी बात है बेटा जो कि आप लोगों को पूरे सब्जेक्ट में आप लोगों को आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये लगेगा, हमें लगता है कि यार बाद में जाके हम यही बार बार पूछे होते हैं, सर पासिंग का क्या है, रैंक कैसे आ सकता है, क्या करना पड़ेगा, पेपर का पैटर्न क्या है। तो ये बातें ना सिर्फ पहले लेक्चर में होती है कुछ देर के लिए, उसका सीधा सिलेबस ही चालू हो जाएगा। नहीं क्या होता है, पहले आओ फटाफट से टॉपिक शुरू करा दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये बातें ऐसी है जो आप लोगों को आइडिया होनी चाहिए, इसलिए हम इसको सिर्फ फर्स्ट लेक्चर के अंदर पहला आधा घंटा 1 घंटा लगाते हैं, ठीक है ना। देन अगली जो बात आती है बेटा, वो आप लोगों के पास में आती है, अब मेरी बात ध्यान सुनते जाना। नाउ आई एम कमिंग टू द सब्जेक्ट जो आप लोगों का आ रहा है, नाउ आई एम कमिंग टू द सब्जेक्ट जो आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। तो बेटा हमारा जो एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है जो मैंने आप लोगों को कराना है हमारा कुछ सब्जेक्ट को इस तरीके से डिवाइड किया गया। यह आप लोगों का सिलेबस है, यह आप लोगों का सिलेबस है, और जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आप लोगों को मॉड्यूल्स कितने मिलेंगे, आप लोगों का कवरेज क्या होने वाला है, आप लोगों की पढ़ाई कैसे कराई जाएगी। तो मेरे साथ अब सारी बातें बड़े प्यार से और आराम से सुनते जाना, आराम से और प्यार सुनना, कहाँ पे कौन सी चीज मिलेगी वो मैं सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी जरा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनते जाना, जो आपका एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है बेटा, ऑब्वियसली 100 नंबर का पेपर है, उसको हमारे पास इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया आईसीएआई ने, मतलब 3 अलग अलग सेगमेंट्स बनाए हैं, विच इज एक सेगमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपने वर्ड सुना होता है, बेसिकली अकाउंट्स की नियम है, जैसे आपका लॉ का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, आपका इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो आप लोग, मतलब अलग अलग एक्ट पढ़ रहे हो आप लोग, कुछ तो फाउंडेशन पढ़ के आए। तो वैसे ही हमारे अकाउंट्स के नियमों को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो वो हमारे सिलेबस में है, जो कि टोटल में हमारे 1 से लेकर 29 तक है बेटा, 29 पर 2 नहीं है, 2 डिलीट हो चुके हैं किसी वजह से, तो वो मैं जब आएंगे टॉपिक। तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में है, कितने 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे टॉपिक भी एक एक लेक्चर के, ये एक एक लेक्चर के इंट्रोडक्शन फ्रेमवर्क वगैरह। तो ये इस टोटल की वेटेज कितनी है 55 to 65% जो हमारे पेपर में कंप्राइज करते हैं, तो 55 to 65% वेटेज इसकी है। देन हमारा अगला एक सेगमेंट आता है कंपनी अकाउंट्स। देखो फाउंडेशन में आपको क्या सिखाया जाता है, सर आप सोल प्रोप्राइटरशिप सीख के आते हो, फाइनल अकाउंट्स, आप एनपीओ सीख लेते हो, पार्टनरशिप सीख लेते हो, कंपनी के भी आप सीखते हो, पर बेसिक सीखते हो। सर बेसिक 6 चैप्टर सीखे थे, हाँ बेसिक ही थे वो। क्या क्या सीखा था आपने, कंपनी का बेसिक बात करी, इशू ऑफ शेयर्स वगैरह सीखा, फॉरफीचर इशू सीखा, डिबेंचर सीख लिया, बोनस राइट इशू सीख लिया, चलो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यही टॉपिक करके आए हो ना, यही टॉपिक करके आए हो ना। यहाँ पे अब थोड़ी सी और बातें सीखते हो आप। सबसे पहले आप सीखते हो डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज, कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल डिटेल में पूरा आता है फॉर्मेट, जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट होता है। फाउंडेशन में बताया जाता है, बड़ा बेसिक सा होता है, मतलब आप करते हो वहां पे बहुत डिटेल में होता है, वहां पीएनएल तो जनरली आता ही नहीं, बैलेंस शीट बनाते हो कुछ क्वेश्चन में शेयर कैपिटल वगैरह में या डिबेंचर वगैरह के चैप्टर में, प्रेफरेंस शेयर्स में, बट वो डिटेल नहीं होता कि सारी आइटम्स यूज होती है। यहाँ पे आप उसे बारीकी में सीखते हो कि बैलेंस शीट पीएनएल कंपनी की कैसे बनाई जाती है, वो आप लोगों के पास आपको सीखने को मिलता है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का चाहे चैप्टर आप +2 में करते हो, बट यहाँ पे आता है डिटेल में आता है, और कैश फ्लो के साथ में एक आपका एएस भी कवर हो जाता है, AS3। तो जो यहाँ पे है वो एक चैप्टर के साथ ही एएस भी कवर हो जाता है। फिर आपके कुछ और चैप्टर्स आते हैं, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन। ये आपके पास होता है जब 2 कंपनी आपस में मिक्स होती है, आपने सुना होगा भाई ए और बी लिमिटेड मिलके, आप सुनते हैं ना कॉर्पोरेट मर्जर्स हुए, AB लिमिटेड बन गए, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को टेक ओवर कर लिया था। तो हम बहुत सारे सुनते हैं कॉर्पोरेट मर्जर्स, मैरिजेस जो हम बोलते हैं, कॉर्पोरेट मैरिजेस जो होती है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है वो हम सीखते हैं। इसके साथ हमारा एक AS यहाँ पे हो जाता है, AS नंबर 14। तो ये चैप्टर है आपके पास 5, जिसमें 2 AS साथ के साथ यही हो जाती है, और एक चैप्टर हमारे पास साथ में आता है बेटा, विच इज योर ब्रांच अकाउंटिंग का। ये भी एक बड़ा चैप्टर है, समय लेता है, पर वेटेज इसकी 5 से 10 नंबर ही है। This is your entire syllabus of advanced accounting. This is your entire syllabus of advanced accounting.
विच टेक्स ऑब्वियसली कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, विच टेक्स कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये हमारा सिलेबस है जिसे मैंने आप लोगों के लिए, अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं भी आप लोगों के पास जब बुक आएगी, मैं बुक की चर्चा भी आपके साथ करूंगा। तो ये आप लोगों के पास बेटा एडवांस अकाउंटिंग का आईसीए का मॉड्यूल की जो बाइफर्केशन है और वेटेज मैंने यहाँ पे डाली हुई है। तो ये आईसीए के मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर है 55 to 65%, ये सारे एएस तक है। फिर ये चैप्टर है हमारे 30 to 35%, और ये आपके पास में क्या आ जाती है 5 से 10% का ब्रांच अकाउंटिंग का चैप्टर, ठीक है ना। तो ये आपके पास में पूरे का पूरा सिलेबस है, पूरे का पूरा सिलेबस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जो चीज आती है, कमिंग टू द नेक्स्ट जो चीज आती है बेटा, आप लोगों के पास में अगली चीज आती है। अब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो आप लोग ध्यान सुनना। बेटा हम कोई भी जब भी चैप्टर करते हैं, हम कोई भी जब भी चैप्टर करेंगे तो उस चैप्टर को मैंने आप लोगों के लिए, मैं एक बार नोट्स भी आप लोगों को दिखाता हूं। तो लेटर से हमारे पास में कोई चैप्टर आया, लेटर से दिस इज एएस नंबर 13। तो मैं किसी भी चैप्टर के साथ में जब भी आपके साथ बात करूंगा, किसी भी चैप्टर में जब भी मैं आपसे बात करूंगा तो ध्यान सुनते जाना। लेट से वो चैप्टर आपके पास है, वो कोई काउंटिंग स्टैंडर्ड है या कोई चैप्टर है, तो उसके आपको क्या मिलेंगे बुक के अंदर में, ये आप लोगों को नोट्स अवेलेबल है, मतलब ये नोट्स हम पढ़ेंगे। मैंने यहीं पर मैं कुछ जगहों पे हैंड रिटन फॉर्म में आपके नोट्स में डाले हुए कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हो सकती है जो आप देखेंगे, ये आपको मदद करेगी, ये बहुत ज्यादा मदद करती है आपके पास में पॉइंटर्स जोन जोन से लिखे हुए, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है सारे का सारा। फिर हमारे को अकाउंट्स में क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज समझेंगे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। तो आप लोगों के पास में क्या है, हमने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट देखा, क्या सीखा, कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट में आपको वो जब भी सिखाऊंगा विद एग्जांपल्स है, टेक्स्ट है, वो हैंड रिटन चार्ट्स है। फिर हमें क्या है, क्वेश्चन है क्लास के अंदर में, जो मैं आपको पूरे सॉल्व कराने वाला हूं, एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में जैसे किया जाता है, जैसे किया जाता है। और फिर आपको एक होमवर्क के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप लोगों के पास क्या होगा, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, तो दिस इज अ सेगमेंट ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चंस। ये क्या है, जो क्वेश्चंस आपको लेक्चर में कराए जाने हैं। तो ये एक एक करके क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन है, ये आपके पास सेग्रीगेटेड है टॉपिक बाय टॉपिक। और फिर आप लोगों को इसके बाद क्या सेगमेंट दिखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखते हैं। देखो जो बच्चे तो मेरे से फाउंडेशन में पढ़े हुए हैं उन्हें आइडिया है इस अप्रोच का, पर काफी सारे बच्चे नहीं भी पढ़े होते तो वो अपने पास फर्स्ट टाइम मेरे से मिलते हैं, तो उन बच्चों को मैं बता रहा हूं एक बार तरीका क्या है। क्लास क्वेश्चंस अलग सेगमेंट बना हुआ है, होमवर्क क्वेश्चंस अलग सेगमेंट बना हुआ है, ताकि दुविधा ही नहीं है, ताकि दुविधा नहीं है। तो वो लेक्चर में क्या होगा आपका, क्लास में है, होमवर्क में है, वो सारा होगा, ठीक है ना। अब यहां पर में हमारे पास जो चीज आती है बेटा, वो ये आती है कि सर हमें बुक्स कब तक मिलेगी, ये होमवर्क के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, ये सारी बातें आ रही है। तो मेरे साथ अब सुनना बेटा, आप लोगों के पास में जो भी बच्चों ने कोर्स खरीदा है ग्रुप 1 का या बोथ ग्रुप्स का, मतलब ऑब्वियसली जिन्होंने बुक्स परचेज करी है, तो उनको मैक्स बोला गया है कि जो बुक्स आप लोगों को मिलेगी वो मिड अगस्त तक मिलेगी। द रीजन बिकॉज टैक्सेशन के में अमेंडमेंट्स वर देयर, लॉ की बुक में अपडेशन हो रही है, तो इस वजह से क्या है, आप एक मान के चलिए कि आप लोगों को जो बुक्स है वो ऑब्वियसली सारे फैक्टर्स को लेकर मिड अगस्त तक आप लोगों को बुक मिल जाएगी, मिड अगस्त तक आप लोगों को बुक मिल जाएगी। ये मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं बेटा बुक्स को लेके, ठीक है ना। हाउएवर जिन बच्चों ने ओनली एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स लिया होगा उनको इमीडिएटली मिल जाएगी, उनको इमीडिएटली बुक मिल जाएगी। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज दैट इंडिविजुअल बुक इज ऑब्वियसली अवेलेबल। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअली बुक्स अवेलेबल है, बट हो क्या है कि वो बंडल के अंदर में अगर एक या दो सब्जेक्ट्स की बुक्स पे भी अगर वर्किंग हो रही है तो वी वर्क एज अ टीम, तो ऑब्वियसली डिस्पैच आपको इकट्ठे ही होगा, डिस्पैच आपको इकट्ठे होगा, तो मैक्सिमम बाय मिड ऑफ अगस्त तक आप लोगों को हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाएगी। नाउ द प्रॉब्लम विच कम्स इज कि सर जब तक बुक नहीं आएगी तब तक हमें कैसे होगा, जब तक बुक नहीं आएगी तब तक हमारा कार्य कैसे चलेगा। तो बेटा आप लोगों के पास जब तक बुक नहीं आती तब तक आप लोगों को हम ई नोट्स देने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, उसका ई नोट्स का जो है उसको अपने एंड पे, मान लीजिए जब तक बुक्स नहीं आती 2 से 3 चैप्टर्स का अपने पास डिपेंडिंग अपॉन टेक प्रिंट आउट, टेक प्रिंट आउट एट योर एंड।
जब तक हार्ड कॉपी बुक्स आपको नहीं मिलती है, जब तक हार्ड कॉपी बुक्स आप लोगों को नहीं मिलती है, प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है ना। सर ये हमें कहाँ पे मिलेंगे ई नोट्स, ये ई नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार के लिए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात जरा ध्यान सुनना ठीक है ना। तो बेटा आप लोगों को जो ई नोट्स मिलने हैं, ये आप लोगों को बेटा एक मिलेगा गूगल ड्राइव लिंक। ये कहाँ पे मिलने वाला है मैं अभी दिखाने वाला हूं आप लोगों को, ऐप पर। ये ऐप पर कहाँ मिलेगा, उसी के अंदर में गूगल ड्राइव लिंक के अंदर ही आप लोगों का सारे के सारे सिलेबस की जितनी सारी चीजें हैं वो वहीं पर अवेलेबल है। सिलेबस की जितनी सारी चीजें वहीं पर अवेलेबल है। प्लीज मेरी बात ध्यान सुनना। मैं आप लोगों को, क्या आप देखना चाहते हैं कि गूगल ड्राइव लिंक कहां पे है, ताकि आप लोगों को कभी भी पूरे बैच में दिक्कत नहीं आएगी, पूरे बैच में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सर मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव लिंक एक बार बताने जा रहा हूं कि कहां पर आप लोगों को गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा। मैं आपको पूरे का पूरा लिंक खोल के दिखा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। वो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, उसमें सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है ना। यस सर। तो मैं आप लोगों के पास में एक बार के लिए बेटा क्या करने लगा हूं, गूगल ड्राइव लिंक दिखाने लगा हूं। आप लोगों को अभी मेरी स्क्रीन दिखनी चालू हो जाएगी, स्क्रीन दिखनी चालू होगी, स्क्रीन दिखनी चालू होगी। यस। तो बेटा जैसे ही आप लोगों ने मान लीजिए चाहे इंडिविजुअल बैच लिया है, चाहे आप लोगों ने अपने पास में जो है ग्रुप 1 का आपकी क्लास चल रही है, तो अभी यहाँ पे क्लास दिख रही है पर अभी क्लास वो नहीं चल रही, ठीक है ना। वो आप लोगों की बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें नीचे आना है और आप लोगों को ऑल क्लासेस में, मैं साथ साथ आपके पास बता भी दूंगा, ऑल क्लासेस के अंदर में नोटिस सेक्शन को क्लिक करना है। ऑल क्लासेस के अंदर में नोटिस सेक्शन में आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप नोटिस सेक्शन में क्लिक करेंगे ऑल क्लासेस में, तो मैं यहाँ ना आप लोगों के लिए लिख भी दूंगा, मतलब ऑल क्लासेस में जाएंगे, वो आप लोगों को वो स्क्रीन दिखा दूंगा अभी। नोटिस सेक्शन को क्लिक करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सबसे लास्ट में दिख रहा होगा ड्राइव लिंक पीडीएफ ओनली। तो आप लोगों को नोटिस सेक्शन के बाद में क्या करना है, ड्राइव लिंक पीडीएफ ओनली पे क्लिक करना है। क्योंकि होता है कि हम बच्चों को पहले अनाउंसमेंट सेक्शन में डलवाते थे, बच्चों को बार बार दिक्कत आती थी, तो हमने अब यहीं पे लिंक डलवा के छोड़ दिया है, ठीक है ना। आपने जैसे ही किया, आप इसमें नोट्स में आएंगे, ड्राइव लिंक पीडीएफ में किस में जाना है, नोट्स में जाना है। आपको वहां पर में एक फाइल मिलेगी, ये आप लोगों ने फाइल अपने पास में डाउनलोड एक बार कर लीजिए। आप इस फाइल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये लिंक। तो यहाँ पर में आपको नोट्स के अंदर में लिंक अवेलेबल है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। आपने जैसे ही इस लिंक को क्लिक किया मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही आप लोगों के पास में क्या खुल जाएगा, ये एक फोल्डर खुल जाएगा। क्या आप लोगों को ये दिखा कि ये सारा फोल्डर क्या खुल गया? यस सर। जैसे ही आप लोगों के पास में फोल्डर आएगा, आप लोगों को इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग फाइल्स देखने को मिलेगी। इंट्रोडक्शन फाइल्स, मैंने यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, वो आपको अभी नहीं दिखेगा पर आपको मेन चीज दिख रही है। इंट्रोडक्शन फाइल्स, चैप्टर नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन फाइल्स, मैं अभी एक एक करके आपको बताने भी वाला हूँ। MCQs एंड केस स्टडीज, एनोटेटेड, हैंड रिटन और ट्रैकर। ये आप लोगों को सारी की सारी चीजें बेटा मिलने वाली है यहाँ पर में, ये वाली आपको सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन फाइल्स कौन सी है बेटा, जो आज मैं आप लोगों के साथ में लेक्चर्स में आप लोगों को दिखा रहा हूं। मतलब ये बेसिक फाइल है जिसमें सिलेबस की बाइफरकेशन, इंडेक्स, एग्जाम वेटेज, वो मैं अभी फाइल्स आपको दिखा भी दूंगा, वो वाली फाइल है, बेसिक फाइल है, ठीक है। देन आप लोगों के पास में बेटा जो मेन चीज आती है वो है चैप्टर नोट्स। अब यहां पर मैं सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स है जो मैंने सीक्वेंस अपने हिसाब से बनाई है वो है। तो पहले आपको 9 चैप्टर दिख रहे हैं और 10 एएस दिख रहा है। ये एएस जो है ये सारे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जितने भी हमारे सिलेबस के हैं। तो ये सारी फाइल से जब तक बुक नहीं आती तब तक आप इससे अपने पास प्रिंट आउट निकाल के काम कर लीजिएगा, जब तक बुक नहीं आती जिस सीक्वेंस में आपके चैप्टर होंगे, ठीक है ना। फिर आता है बेटा एक आपके पास में प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन फाइल। ये क्या है,
आपको पता है मैंने अभी बोला था कि आप लोगों को मैं क्या दूंगा, होमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी होमवर्क के आपके पास क्वेश्चंस है उनकी ये आंसर्स है, उनकी ये फाइल है। जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस है ये उसके आंसर्स है, ये उसकी फाइल है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को अपने पास में देखने को मिलेगी, जो कि आपके होमवर्क की आपके पास डिटेल्ड आंसर है। तो आप किसी भी चैप्टर को खोलेंगे, मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, तो इसमें आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा कि उसका डिटेल्ड आंसर क्या है। तो आप लोग कभी भी होमवर्क का क्वेश्चन करते हो तो यहाँ से देखने को मिल जाता है, उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो वो क्लास में डिस्कस हो जाता है, समझे। फिर ये आता है, देन आपके पास है एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज। तो ये एमसीक्यूज है चैप्टर वाइज, एमसीक्यूज की फाइल है, जिसका रेलिवेंस कब आएगा मैं आपको बता दूंगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की फाइल से जो मैंने बनाई है। और फिर आपके पास है ये केस सिनेरियो की बुकलेट, जिसमें काफी सारी केस स्टडीज है, ऑलमोस्ट 40 प्लस केस स्टडीज आप लोगों की अवेलेबल है इसमें। देन और भी चीजें हैं, एक है हैंड रिटन नोट्स। मैं बहुत चैप्टर में आपको हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, वो जैसे जैसे होते जाते हैं वो डलते जाते हैं, तो वो आप लोगों को मदद करते हैं। वो लेक्चर में बताता जाऊंगा कि मैंने वहां पे डाल दिए, ठीक है, नहीं आप लोगों को मदद करते हैं बहुत सारी जगह पे। देन एक है ट्रैकर और एक एनोटेटेड फाइल। ना ट्रैकर और एनोटेटेड फाइल पे आने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को पहले क्लियर हुआ, क्या आप लोगों को पहले क्लियर हुआ कि आप लोगों के पास में ये वाली सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है? क्या आप लोगों को इतनी बात समझ आई? पहले ये बताओ कि कहां पे दिखेगा। मैंने पूरे का पूरा बेटा करके दिखा दिया, अब इसके बाद दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर किसी बच्चे को आ रही है वो थोड़े टाइम में सॉर्ट हो जाएगा बेटा ऐप पे। वो इंडिविजुअल बैच में भी अवेलेबल है, ऑल क्लासेस में नोटिस सेक्शन में जाना है, ड्राइव लिंक पीडीएफ के नाम से पड़ा है, वहां नोट्स में जाएंगे तो लिंक अवेलेबल है, पूरा लिख दिया, और उसमें कौन कौन से फोल्डर्स है सारे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अब आती है बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसका आप बच्चों को पता है सबको। बेटा आप लोगों का ये जो एडवांस अकाउंटिंग का मई 26 का बैच है, मई 26 का बैच है, प्लीज ये समझना मेरी बात को, एंड आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ मतलब प्लीज एक्सेप्टेंस चाहिए मुझे, रिलक्टेंस नहीं चाहिए आप लोगों से। दैट इज कि इट इज 100% रिकॉर्डेड विद डाउट सेशंस। ये बात हम लोगों ने आपका सिर्फ और सिर्फ ये एडवांस अकाउंटिंग की बात करने जा रहा हूं, नॉट फॉर द अदर सब्जेक्ट। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके लाइव चलेंगे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड द सेम, प्लीज अंडरस्टैंड द रीजन। जब से इंस्टीट्यूट की तरफ से 3 अटेम्प्ट आए हैं बेटा, एज अ टीचर हमें सिलेबस को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 5 मंथ्स लगते हैं फॉर एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। तो टैक्सेशन के अंदर क्योंकि 2 सेट्स होते हैं, तो वहां पे एक पॉइंट पे जाके वो ऐड करके 2 बैचेस को मिक्स किया जा सकता है, ठीक है ना। वो जसमीत सर अपने हिसाब से देखते हैं कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर बेटा एक साल में 3 बैच लाइव नहीं हो सकते, क्योंकि 3 बार आ रहे बैचेस। तो आप लोगों को जो मैं बैच आप लोगों को दे रहा हूं, जो मैं आप लोगों को आपके पास बैच दे रहा हूं, वो अभी वो बैच चल रहा है जैन वाला। वो जैन वाला जो बैच है वो चल रहा है, उसकी ऑलमोस्ट 90 प्लस क्लासेस हो चुकी है, 90 प्लस क्लासेस हो चुकी है। उनका 1 महीने का सिलेबस ऑलमोस्ट बचा है, 1 महीने का उनका सिलेबस बचा है, ठीक है ना। उनका मिड अगस्त तक आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, 15 से 20 अगस्त तक उनका सिलेबस, क्योंकि 15 मार्च के अराउंड बैच शुरू हुआ था। तो 5 मंथ्स लगते ही लगते हैं, 120 123 क्लासेस ऑलमोस्ट आपकी लगती है, ठीक है ना। एंड एज सच वी एज अ टीचर हम लोग क्लास में मतलब एज सच मतलब 2 मैं लाइव ले सकता हूँ क्लासेस। उसके अलावा आपका वाईटी का भी कंटेंट होता है बहुत सारा, जो हमें मैराथन्स लेके आने होते हैं बच्चों के लिए, फास्ट ट्रैक बैचेज है, वो चीजें भी सारी होती है। तो 3 अटेम्प्ट्स की वजह से 3 लाइव बैचेज आर नॉट पॉसिबल। तो 2 होते हैं, अब एक अटेम्प्ट का लाइव हुआ, एक का रिकॉर्डेड होगा, एक का लाइव होगा, एक का रिकॉर्डिंग, वो ऐसे ही चलेगा। वो कौन से अटेम्प्ट पे आके होता है वो चीज होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं ना कहीं क्या होता है, जब पहली बार सुनते हैं ना तो रिलक्टेंस आती है, जबकि चाहे बाद में जब बैच शुरू हो जाता है हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, आप बच्चे मेजरली बच्चे खुद रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो जाते हैं, बट जब ये सुनने को मिलता है तो लगता नहीं। अब बात आती है सर हमारे डाउट्स का क्या होगा। मैं प्लीज बता देता हूं, मैं आपके डाउट्स के बारे में बता देता हूं। आप लोगों के डाउट्स को बेटा कैटर करने के लिए मैं उसका कंक्लूजन बता रहा हूं, सॉल्यूशन बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, और मैंने आप लोगों ने ना सारी चीज करी है तैयार, अभी आप लोगों को दिख जाएगी, वो आप लोगों को अभी सारी चीज दिख जाएगी कि मैंने आप लोगों के लिए सारा कुछ कर दिया। जिन्होंने लिंक खोल लिया होगा ना उनको आइडिया लग गया होगा कि मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है। तो आप लोगों के पास में क्या है, सबसे पहली चीज है कि आप लोगों को अपने एंड पे क्लास में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको डाउट आएगा नहीं। सबसे पहली चीज, अगर आप क्लास में ध्यान से सुनेंगे, ना कि 2x की स्पीड पे सुनेंगे। मैं आप लोगों को प्लीज बोल रहा हूं, आप लोग मैक्स टू मैक्स 1 से 1.25 या मैक्स 1.5 तक जाना है, जा सकते हो, बट 2x पे किसी ने सुना और बाद में बोला हमें समझ नहीं आया, तो आप उसके खुद जिम्मेवार हो। मैं पहले बोल रहा हूं,
क्योंकि होता है कि जब हम रिकॉर्डिंग में जाते हैं, मैं आदत होती है यूट्यूब की वीडियोस चलाने की और बाकी सारी चीजें 2x पे सुनने की, समझ नहीं आएगा भाई, वो एंटरटेनमेंट है, यहाँ समझना है। तो समझने के लिए एब्जॉर्प्शन चाहिए। एब्जॉर्प्शन जब चाहिए तो उस केस के अंदर में आपको पेस ज्यादा सुनोगे, एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसे होले होले दिमाग में जाने दो। तो इस वजह से आप चीज जो बीच की बातचीत है, किसी टीचर बच्चे ने कोई डाउट पूछा, कुछ है बात क्लास की बीच की बात होती है, उसे हटा दो। बट जब कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है तो प्लीज उसे 2x पे मत सुनना यार, फिर तुम बाद में बोलोगे मैं समझ नहीं आया, समझ मेरी बात को, तो वो नहीं करना। तो ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप क्लास में सुन रहे हो आपको डाउट नहीं आएगा। सेकेंडली, आप लोगों के पास बेटा डाउट इंजन का पोर्टल अवेलेबल है। डाउट इंजन जो सपोर्ट सिस्टम है पीडब्ल्यू का, जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेमी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है ना, सपोर्ट आपके पास में अवेलेबल है। और उसके अलावा मेरे साथ में आप लोगों के साथ होंगे बेटा डाउट सेशंस, जो कि मैं लाइव आके ही आपके साथ डाउट लेसन लूंगा आफ्टर एवरी कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद में आपके साथ डाउट आपके साथ लूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उसमें गूगल फॉर्म आपको बैच में सर्कुलेट होगा, आप अपना डाउट डालेंगे, मैं आके लूंगा ना। इसके लिए मुझे आप लोगों से बस एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए। देखो, अगर आप मुझे कमिटमेंट देंगे तो फायदा है, अगर आप मुझे कमिटमेंट देंगे फायदा नहीं है। यू पीपल आर मैच्योर इनफ। तो प्लीज एक बात समझना, मैं जो भी करना है, मैंने जो भी करना है, वो एक बात समझ के लेना, वो आपके भले के लिए। अब आपको उसमें भला अपना कैसे निकालना है, अपना बेनिफिट कैसे निकालना है, वो आपके ऊपर है। अब मेरी बात सुनते जाना, क्योंकि जो इवन इस बार बच्चे बैच सितंबर में पेपर देने वाले हैं, उनको भी रिकॉर्डेड बैच ही मिला था। जनवरी वालों का लाइव हुआ है, मई वालों का अब रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप समझ रहे हो, वो बैच बाय बैच है, वो बैच बाय बैच है। तो सितंबर के जो स्टूडेंट्स इस बार देंगे पेपर, उनको रिकॉर्डेड ही मिला था। जैन वालों का मैं लाइव ले रहा हूँ, मई वालों को रिकॉर्डेड मिल रहा है आप लोगों को। तो वो ऐसे ही चलेगा, आप ऐसे ही चलेगा, क्योंकि सिलेबस क्वांटम ज्यादा है। वी बिलीव कि बच्चों को ढंग से कराना है। हम 4-4 घंटे क्लास लेके 3 महीने में करा सकते हैं, पर बच्चों को 4 घंटे में अब्जॉर्ब नहीं होता। तो आपकी हर क्लास की ड्यूरेशन 2-2.25 घंटे की होती है, 2-2.25 घंटे की होती है ना। बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सर किस सीक्वेंस में चैप्टर करने हैं, क्या करने हैं। तो वो मेरी बात अब जरा ध्यान सुनते जाना, वो मेरी बात जरा ध्यान सुनते जाना, सभी के सभी बच्चे जो है, ठीक है ना। नाउ ध्यान से सुनते जाना बेटा। आपका सबसे पहली जो बात आती है, बच्चे के माइंड में ये डाउट आता है, क्या हमारे पास में सर आप जैन वाला जो दे रहे हो, क्या हमारे पास जो जैन 26 के अटेम्प्ट के लिए सिलेबस है, क्या वो मई 26 के लिए एप्लीकेबल है? 100% यस। देर इज नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है भाई सिलेबस में। कभी आईसीआई ने अगर पेपर से पहले तक कुछ बता दिया, वो तो मैं आपको आके बता ही दूंगा ना। तो आपके पास कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, प्लीज समझना, कोई चेंज नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। देन दूसरी जो चीज आती है, मुझे आप लोगों से एक जो कमिटमेंट चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए सीक्वेंस बना दी है, पूरी की पूरी डेट्स डाल दी है। अभी आप लोग क्या उस शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इसका वादा चाहिए। विल यू फॉलो द शेड्यूल जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, या आप लोगों को फैसला करना है उसका आज, क्या आप उस शेड्यूल से चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आप लोगों के लिए बेटा मैंने क्या किया है, अगर आप लोग देखेंगे, मैं फिर से वहीं लेके जा रहा हूं आप लोगों को। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने क्या किया, आप लोगों के पास में, आप लोगों को ट्रैकर दिख रहा है, यस सर ट्रैकर दिख रहा है, लास्ट में ट्रैकर है। ये ट्रैकर आप लोगों को नहीं पता अभी कि आप लोगों को कितना बेनिफिट आने वाला है। ये आप लोगों को दिख रहा है ट्रैकर, यहाँ पे अभी से काफी सारे बच्चे ऊपर दिख रहे हैं, काफी सारे बच्चे वो यूज करते हैं इस ट्रैकर को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा चलती है चीज मेरे सब्जेक्ट के अंदर, बच्चे सबसे ज्यादा इसे यूज करते हैं। ये बेटा अगर आप देखेंगे नीचे 2 बने हुए, एक जैन 26 और एक मई 26। ये एक्चुअल में किस डेट पे मैंने कौन से चैप्टर में क्या चीज टॉपिक कराई थी, ये वो चीज इसमें दिख रही है, ठीक है। तो इफ यू विल सी इट, आपको ये पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा, मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूं इसे, ठीक है। तो किस डेट पे, जैसे 17 मार्च को बैच शुरू हुआ था, तो किस लेक्चर में क्या कराया था और क्या चीज हुई थी, उसमें क्या होमवर्क दिया था, आप लोगों को सारे का सारा दिखता जाएगा। मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, मैंने कल ही आप लोगों का बैठ के नीचे एक और टैब बना दिया मई 26 का, आप लोग चेक कर सकते हैं। क्या आप लोगों को मई 26 नीचे दिखा, अलग शीट है, अलग शीट है मई 26। मैंने 2 शीट्स बना दी, जैन 26 अलग है, मई 26 अलग है। मैंने आप लोगों के लिए पूरा डेट बाय डेट तैयार कर दिया है।
आपको इस डेट पे ये लेक्चर करना है, मतलब करना है, वादा करो मेरे से, प्रॉमिस। मैंने 16 तारीख नहीं डाली आज, इसीलिए 17 से डाला है। आज 16 जुलाई है, मैंने 17 से बोला है, क्योंकि 17 जुलाई वाले लेक्चर में पहले 50-60 मिनट यही बात हुई है, पर उसके बाद तो टॉपिक कराया ना, तो आज 17 जुलाई से मैंने आपके लिए करा है। अब जो बच्चे पहले से करना चालू कर चुके वो अलग बात है, बट मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप आज से तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो आज से आपके पास कैसे होगा। तो मैंने आपके लिए क्या किया, इसमें संडे को हटा दिया है, मैंने इस चीज का ध्यान रखा है। संडे को छुट्टी, कोई फेस्टिवल की छुट्टी, दिवाली दशहरा की छुट्टी, वो सब लेके चलाऊं। तो जितने लेक्चर्स आज तक हो चुके हैं, ये अभी आप जाके देखेंगे, मैंने सारे आज तक के डाल दिए थे। तो 12 नवंबर है, पर आपका मिड दिसंबर तक जाएगा, मिड दिसंबर तक जाएगा, आप समझो। तो आपका मिड दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5 मंथ्स लगते ही लगते हैं एडवांस अकाउंटिंग को, 5 मंथ्स लगते ही लगते हैं। और मैं इसी के हिसाब से आप लोगों के डाउट सेशन भी रखूंगा, जब भी लूंगा। मान लो कोई 2 चैप्टर हो गए, मुझे पता चल गया कि बच्चों ने 2 चैप्टर कर लिए, तो अब जिसने अपनी पेस पे करना है, उससे ज्यादा करना चाहता है, उसकी मर्जी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द बेयर मिनिमम विच आई वॉन्ट, दिस इज द बेयर मिनिमम विच आई वॉन्ट, ये करने का ही करने का, ठीक है। आप लोगों के लिए कोई भी फाइल होगी, कुछ भी लिंक आएगा, कोई भी मैं वीडियो लाता हूं आईटी पे, कोई भी रिवीजन वीडियो, तो मैं यहीं डाल देता हूं, बच्चों को कहीं नहीं जाना। ये ट्रैकर आपको नहीं पता आप लोगों को कितना काम आएगा, जो बच्चे फाउंडेशन में पढ़े उन्हें पता होता है। इस ट्रैकर के भरोसे ही बच्चों का चल रहा होता है सारा सिस्टम। तो इस ट्रैकर को अपने पास में संभाल के, इसमें कोई एडिट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आई कैन नॉट गिव द एडिटिंग राइट्स, बट आप अपने हिसाब से जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको सारा इसी से चलेगा, ठीक है ना, सारा सिस्टम इसी से चलेगा आपके पास में। जिसको लगता है अभी टेक्स्ट की क्लास नहीं हो रही है, तो वो दिन की 2 देखना चाहता है, देख लो। अभी के लिए आप कंपनसेट कर लो अपना टाइम, अभी के लिए आप कंपनसेट कर लो, जब तक टेक्स्ट की क्लास चालू नहीं होती दिन की 2 क्लास देख लो, ठीक है। अच्छा, देन आप लोगों के पास बेटा, मैं आप लोगों के साथ में एक बात करनी है। मैं एक चीज को मानता हूं, मतलब ऑल दो स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड मी एंड हु नो मी, काफी सारे बच्चों के लिए मैं पहली बार उनकी लाइफ में आ रहा हूं, फाउंडेशन में नहीं आया था। बेटा मैं हमेशा एक ही चीज को लेकर चलता हूं, चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। चीज को जितना आसान करोगे ना, उतना वो आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा। जितना उसे सिस्टमेटिकली करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आप जितना चीज को कॉम्प्लिकेट करते जाओगे, वो कॉम्प्लिकेशन होती रहेगी, और फिर वो बाद में आप ही को दिक्कत और परेशानी देती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको जितना आराम से सिस्टमेटिकली सिंपली वे में करोगे, उतना आपके लिए ईजी रहेगा। विच आई जनरली ट्राई विद द स्टूडेंट्स की वो चीज वो अपने पास में फॉलो करें। नो, जो भी आप लोगों को चैप्टर के नोट्स हैं, कोई भी चैप्टर के नोट्स उठा लीजिए, उसमें बेटा जो कवरेज है, वो कवरेज आप लोगों की में क्या क्या चीजें कवर होती है, वो मेरे को आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। वो आप लोगों के पास में पता होनी चाहिए आप लोगों को, बिकॉज ये सवाल आपके मन में बार बार आता है, ये मन में सवाल आपका बार बार आता है, ठीक है ना। विच इज अब बच्चा एक अभी भी पूछ रहा है, सर किस सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग देखनी है। चिराग को सभी बच्चे पहले ये आंसर कर दो, किस सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग देखनी है। चिराग भाई साहब, नाम तो आपका बेटा बड़ा अच्छा है। चिराग कह रहा है किस सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग देखनी है। चिराग बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन आपने पूछने के लिए कितनी बार सोचा बेटा, कितनी बार सोचा। भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आता, चिराग ने इतना खतरनाक सवाल पूछा, किस सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग देखनी है। बेटा मैंने पूरे ट्रैकर में डाल दिया, उसी सीक्वेंस में देखनी है जिस सीक्वेंस में पढ़ाया। ट्रैकर में सब तो डाल दिया, अपनी मर्जी से सीक्वेंस में चेंज कर लेना। अच्छा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। हाँ, आज हमारा अपने पास में डाइस यहां पे आके गिरा है। या कोई अपने पंडित जी से पूछता होगा, पंडित जी नितिन सर के ये चैप्टर से बताओ पहला चैप्टर किसको करूं। भाई मैंने सीक्वेंस जिसमें करा उसी में करने का है। कहां से लाते हैं? चलो अब आगे सुनते चलो। बेटा जो भी आप लोगों के पास में कवरेज होगी, ध्यान से सुनते जाना,
जो भी आप लोगों की कवरेज होगी, जो मेरे नोट्स की बात करने जा रहा हूँ, दिस इज माई नोट्स, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर में जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, आप लोगों का आईसीआई का स्टडी मटेरियल हम बोलते हैं बाइबल है भाई, वो तो करना ही करना है, तो वो बेटा आप लोगों का 100% कवर्ड है, 100% कवर्ड है, और वो मैंने बहुत क्लियरली हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा है। तो मतलब आप लोगों को ना ये दिख जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है, आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आईसीआई स्टडी मटेरियल का। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मैट में है, वो सारे 100% बुक में कवर है, वो सारे 100% बुक में कवर है, ठीक है ना। उसके अलावा अगली चीज बेटा आती है आप लोगों के पास में आरटीपी ऑब्लिक एमटीपी, दैट इज रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर। आईसीआई हर अटेम्प्ट से पहले क्या निकालता है, एक रिवीजन टेस्ट पेपर निकालता है, हर अटेम्प्ट से पहले दो एक सैंपल पेपर निकालते हैं, मॉक टेस्ट पेपर। तो ये मैंने स्पेसिफिकली डले हुए हैं सारे, ऑल कवर्ड टिल, क्योंकि जब तक बुक बनती है बेटा Jan 25, Jan 25 तक के सारे कवर्ड है, बुक के अंदर में कवर्ड है, और स्पेसिफिक मेंशन करा हुआ है फ्रॉम May 18 टू Jan 25। तो मैंने बुक के अंदर में हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है May 18 से लेके Jan 25 तक का कौन से अटेम्प्ट का कौन सा क्वेश्चन है, ताकि आपको अलग से नहीं करना। मान लो आरटीपी नवंबर 20 वो लिखा हुआ है, ठीक है ना, आरटीपी May 23 वो लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा, आरटीपी नवंबर 23 वो लिखा हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा, आरटीपी May 20 वो लिखा हुआ है, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, वो सब क्वेश्चंस का लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें फेस नहीं होगी, तो वो आपका लिखा। इसके बाद वाले मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलेंगे, इसके बाद वाले ही मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना। तीसरी चीज आपके पास में आती है, दैट इज पीवाईक्यूज, दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, इसके लिए भी सेम है बेटा, सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है हमारे पास में, कि ये भी सारे के सारे कवर्ड है टिल Jan 25 अटेम्प्ट तक, और स्पेसिफिकली May 18 से लेके आगे वाले लिखे हुए हैं, उससे पहले वाले भी कवर्ड है, बट May 18 एंड ऑनवर्ड्स के लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों के पास में बेटा मैंने स्पेशली यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे May 18 में क्वेश्चन 10 नंबर का आया था, आपको नोट्स में दिख जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आपके पास नवंबर 23 में 10 नंबर का क्वेश्चन था, नवंबर 19 में 10 नंबर का क्वेश्चन था, वो सब क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है, आरटीपी स्टडी मैट पीवाईक्यू सब लिखा हुआ है। एमटीपी इसलिए नहीं लिखते क्योंकि एमटीपी में रेपिटेटिव भी होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां बिल्कुल नया मिलेगा एमटीपी वहां उस चैप्टर में लिखा भी होगा, तो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, ध्यान सुनते जाना भी। फिर आप लोगों के पास बेटा रहते हैं एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज, वो भी सारी की सारी ऑल आईसीआई वाली एंड टिल Jan 25 तक सारी कवर्ड है, टिल Jan 25 तक सारी की सारी आपके पास कवर्ड है, जितने भी एमसीक्यूज है, जितनी भी केस स्टडीज है, वो सारी की सारी कवर है। एंड इवन ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, जब मैं आपके पास में बात बोलता हूँ एमसीक्यूज वाला, तो मैंने एमसीक्यूज वाले का आपको वो भी दिखाना चाहूंगा एक बार के लिए, विच इज द इंडेक्स, ये एमसीक्यू वाले का है। अगर आप देखेंगे तो इसमें चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू है, जो ई नोट्स में तो डले हुए हैं, और यहाँ पे केस स्टडीज भी है, ये केस स्टडीज भी है, और मैंने वो लिखा हुआ है वो टॉपिक किससे रिलेटेड है, तो ये आपके पास लिखी हुई है, और इसमें बताई भी है 35 तक जो है, 35 तक वो ऐसे की केस स्टडी सिनेरियो की बुकलेट थी, वो वाली सारी कवर्ड है, उसके बाद की पेपर की आरटीपी की सब कवर्ड है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 40 केस स्टडीज है जो आपके पास है, ठीक है ना, जो आपको अवेलेबल हो रही है,
ठीक है ना। उसके बाद भी कोई आएगी तो मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद भी जो है मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो एक अगली चर्चा आती है, इसके बाद आती है कि सर इसके बाद वाले जो भी इसके बाद के होंगे आफ्टर Jan 25, चाहे वो आरटीपी है चाहे वह कोई पेपर है, उसकी जो भी वीडियो है एंड फाइल, तो वीडियो आपकी ट्रैकर में लिंक डाल दूंगा मैं, ट्रैकर में लिंक आ जाएगा, ठीक है ना। और फाइल के लिए भी मैं क्या करूंगा, सेपरेट फोल्डर बना दूंगा बचे हुए का। वो आपको अभी नहीं करने, वो आपको अपना सिलेबस खत्म करने के बाद जब आप रिवीजन फेज में आएंगे तब करना है, अभी नहीं करना होगा। अभी आप ये कंटेंट भी करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात होगी, वो भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है ना। अभी आपको पहले ये करने की जरूरत है। आप लोगों को आईसे का मॉड्यूल कवर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो करा रहा हूं प्लीज उसे करते रहें, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे हर अटेम्प्ट में बेटा, मतलब आई शुड नॉट से इट, बट बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, तो मैं सिर्फ एक बार, बहुत सारे बच्चे बेटा, सिर्फ मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आप इसको करके जाओ, ये मेरा आश्वासन है कि आपके 90+ मार्क्स आएंगे हर अटेम्प्ट में, हर बार बच्चों के आते हैं इसी कंटेंट को पढ़ के, इसी चीज से। ऑब्वियसली आपका एफर्ट चाहिए, आपका एफर्ट चाहिए, मेरे अकेले के एफर्ट से नहीं होगा। मैं आपको चीजें दे रहा हूँ, सारी करा के दे रहा हूँ, अगर आप वो करेंगे सारे तो आपके भी 90+ मार्क्स पक्का आ जाएंगे एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, सीए इंटर के पेपर में बच्चों के हर बार आते हैं, ठीक है ना, रैंक भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। जस्ट हैव बिलीव ऑन अस, हम आप लोगों को सारी चीजें कराएंगे, आप लोग बस करने वाले बनो, आप लोग बस करने वाले बनो, ठीक है ना। अगर आपको करने वाले बनेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। अगली जो चीज आती है बेटा वो ये आती है, आप लोगों को मैंने ना एक छोटी सी बात बोली थी कि आप लोगों को मैं क्लास में भी क्वेश्चंस करा रहा हूं और होमवर्क में भी क्वेश्चन दे रहा हूं। आप लोगों को मैंने बात बोली थी, क्लास क्वेश्चंस अलग है, होमवर्क क्वेश्चंस अलग है। इन होमवर्क क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइल कहाँ है, सॉल्यूशन फाइल कहाँ है इनकी, क्लास वाले तो क्लास में कराऊंगा, सॉल्यूशन फाइल कहाँ है, वो ट्रैकर वहां पे अवेलेबल है ई नोट्स वाले में, वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, वो कहीं नहीं मिलेगी प्रिंट में, आपने खुद करना है और उसे चेक करना है, खुद करना और चेक करना है। और इसके अलावा आप लोगों ने बेटा जो बनाने हैं, मेक 2 रजिस्टर्स फॉर एडवांस अकाउंटिंग, मेक 2 रजिस्टर्स फॉर अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग। पहला आपका क्लास का, जिसमें जो भी आपके पास एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करा रहा हूं मैं, एंड क्लास क्वेश्चंस, और एक आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए जिसमें आप होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मेक 2 रजिस्टर्स एंड इंडेक्स वगैरह अपने पास बना के उससे करने का है। 2 रजिस्टर आपने बनाने हैं। कितने रजिस्टर बनाने बेटा, 2 रजिस्टर आप लोगों ने बनाने हैं। एक क्लास का, जिसमें क्लास में जो भी मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ, क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ, और एक होमवर्क क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक होमवर्क क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आप लोग अपने पास में ध्यान से अपने पास लेके चलना, सही तरीके से रजिस्टर बनाओगे तो दिक्कत कहीं नहीं आएगी। आप लोग अपने पास प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, आप लोग चीजें सही से नहीं लिखोगे तो आप लोगों को बाद में दिक्कत आती है फिर वो, ठीक है ना। लेक्चर्स आप लोगों की टीम जैसे भी है वो अपलोड कर रही है, धीरे धीरे करके आप लोगों के टिल डेट तक के अपलोड हो जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल बैच में है चाहे वो जो भी, आप तो सीक्वेंस से चलेंगे ना तो आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी, ऐप पे लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरी चीज है, कुछ बच्चों के पास बेटा प्रो का एक्सेस होता है, तो प्रो वाले बैच के बच्चों को हम खजाना देते हैं, खजाना के अंदर भी यही लेक्चर्स मिलेंगे आपको, मैंने टीम से बोल दिया है खजाना के अंदर भी यही लेक्चर्स मिलेंगे, बिकॉज दीज आर फुली अपडेटेड लेक्चर्स जो आपकी बुक से मैच करेंगे। तो आपकी जो लेटेस्ट बुक है उससे मैच यही वाले करेंगे जो Jan 26 के अटेम्प्ट को मैं पढ़ा रहा हूं। तो खजाना के अंदर हो गया चाहे एक्चुअल ऐप पे हो गया, सेम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत आपके पास नहीं होगी, कोई दिक्कत आपके पास नहीं होगी। रजिस्टर कैसे बनाएंगे बेटा, जो लिखवाऊंगा उसे लिखना है, जो होमवर्क में दूंगा उसे सॉल्व करना है और उसे आंसर फाइल से टैली करना है, चेक करने का है। प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक के अंदर ही है। बच्चा कह रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ है बेटा, चैप्टर नोट्स में ही है। जो चैप्टर है उसमें पहले कॉन्सेप्ट है, यहां तक कॉन्सेप्ट चल रहा है मान लो, हर चैप्टर के अंदर में ये असाइनमेंट क्वेश्चंस है, थोड़े पेजेस आगे आओगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है ना। और वो इंडेक्स में भी बना हुआ है पूरा, ये आप इंडेक्स देखेंगे ना बुक का, इंडेक्स में साफ साफ लिखा हुआ है असाइनमेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये आपके हर चैप्टर के क्वेश्चंस है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया, पेज नंबर भी मैंने लिख दिया, वो सेम एक ही बुक में असाइनमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। एमसीक्यू वाली बुक अलग है, एमसीक्यू वाली बुक अलग है आपकी, ठीक है ना, तो वो सेपरेट है।
आईसीए का मॉड्यूल आएगा, उसे बस अपने पास रख लेना अलग से, अच्छा लगेगा वो मंगा लेना, अच्छा लगेगा, उसको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देन अगली जो चीज आती है बेटा, अगली जो चीज आती है वो है आप लोगों के पास में, जो मुझे कुछ बातें जो जनरल बात करनी है आप लोगों से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है जब क्लास में समझाया जा रहा है, क्लासेस में रेगुलर तरीके से अपने पास में देखना है, होमवर्क क्वेश्चन साथ साथ करते जाना, सही तरीके से नोट्स बनाते जाना, बैकलॉग प्लीज मत होने देना, बीट फॉर एनी सब्जेक्ट। एंड अपने पास क्वेश्चंस अगर आप अभी मार्क करते रहते हो कि डिफरेंट क्वेश्चंस, तो आप ही को बाद में मदद करती है रिवीजन के समय। मैं अपनी तरफ से लिस्ट वगैरह की बात होती है मैं लास्ट में जब बैच खत्म होगा तब देने की बात करूँ, मैं बीच में कोई लिस्ट नहीं देता आप लोगों को, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं देता बीच में। अभी आप लोगों को सारी चीजें करनी है, अभी कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, अभी कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, अभी आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, ठीक है ना। आप लोगों को जो बुक्स मिलेगी बेटा वो कलर्ड बुक्स ही मिलेगी, जो बुक्स मिलेगी वो कलर्ड बुक्स मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो वो कलर्ड नोट्स ही है, वो जो बुक है वो आपको कलर्ड बुक्स मिलेगी। बुक आप लोगों को कलर्ड ही मिलनी है, ठीक है ना। अगली चीज जो है, मेरी क्लास सिर्फ आप लोगों के साथ आज आज ही होनी थी, मैंने आप लोगों को जो बताना था। अब अपने पास आप कल से लेक्चर नंबर 1 से शिद्दत से देखना शुरू कर देना। एक मुझे लास्ट बात आप लोगों को और बतानी है जिससे आप लोगों को दिक्कत ना है, एक आपको चीज और बतानी है। मेरा सिर्फ आप लोगों से मतलब बिफोर मैं मेन बात पे आऊं, बेटा आप लोगों ने एडवांस अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट का अपना टाइम रखना है कि जब भी आपने रिकॉर्डिंग देखनी है, प्लीज फिक्स दैट टाइम, प्लीज फिक्स दैट टाइम। जब भी मेरा बैच लाइव जो होता है उसका हमेशा मेरा टाइम, लाइव बैच का हमेशा मेरा फिक्स होता है इंटर का, दैट इज सुबह 8 बजे की क्लास पहली मेरी होती है, तो बच्चे स्टार्ट मेरे साथ ही करते हैं हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज जो भी लाइव होता है। सिंस वो रिकॉर्डेड है तो आप लोग अपने टाइम से देखेंगे। अभी आपकी चैतन्य सर की क्लास है, ठीक है, पहली वाली जो रखी है, तो आपको बस ये इंश्योर करना है आपने जो भी टाइम किया वो फिक्स कर देना है। आप जो भी टाइम रखते हो अपने पास, टाइम को ये रख लो यार, ये एडवांस अकाउंटिंग का टाइम है, इसमें हमने अपने पास क्लास देखी, रिवाइज किया, इसको होमवर्क करने का, ये फिक्स है हमारा दिन का टाइम, उसे चेंज नहीं होने देना। इसी शिद्दत के साथ बैठना है कि ये मेरी क्लास लाइव ही चल रही है, मैं कहीं पढ़ने जा रहा हूँ, ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ या मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जो भी है वो कमरे बंद हूँ, जो भी है, जिस सीरियसनेस से आप एक लाइव क्लास लगा रहे हो उसी सीरियसनेस से। बीच में ये नहीं मन क्या छोड़ दिया, किसी का फोन आ गया, तो नॉर्मल लाइव क्लास में कैसा करते हो, नहीं करते ना, तो सेम शिद्दत आपसे चाहिए रिकॉर्डेड क्लास में अगर आप देख रहे हो, ठीक है ना। अब अगली जो चीज है, अगली जो चीज आती है बेटा, वो आप लोगों के पास में मेरे को बेटा टाइम तो हर बच्चे का अपना, बच्चे का टाइम बताओ बेटा, कोई भी टाइम रख लो, दिन का रख लो, शाम का रख लो, मेरे को क्लासेस का आपका शेड्यूल के हिसाब से, आपकी जब क्लासेस फ्री होती है उसके बाद देख लो 4 to 6 का टाइम रख लो, मान लो आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाती है तब तक, ठीक है। जो मेरे को मेन आपसे एक बात करनी है, वो एक चीज बचती है मेरे को सर, एक चीज जो बता आपके पास है, संडे को जो आप लोगों के बेटा एक प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यू के द्वारा, वो कुछ समय के बाद जाके स्टार्ट होते हैं, कम से कम मान के लो 20 से 25 दिन बाद जाके शुरू होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके संडे वाले टेस्ट होते हैं, वो सेल्फ इवेल्युएटेड होते हैं, वो चेक करके नहीं मिलते। जो इवेल्युएटेड टेस्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट जब सिलेबस खत्म होने वाला होता है वो तब चालू होते हैं, क्योंकि तब आप अपने पास टाइम निकाल सकते हो ना रिवीजन का। जब रिवीजन फेज में जाते हो तब इवेल्युएटेड टेस्ट शुरू होते हैं आप लोगों के, ऑलमोस्ट 5 टेस्ट पर सब्जेक्ट जो होते हैं। तो जो बच्चे सारे के सारे पीडब्ल्यू से करें तो 30 टेस्ट आप लोगों के इवेल्युएटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, नाउ ध्यान से सुनते जाना। एक चीज जो मुझे आपके पास बतानी है बेटा, वो ये है एमसीक्यूज और केस सिनेरियोज। बेटा एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों को फाइल्स है चैप्टर वाइज, और केस सिनेरियो जो होता है वो मिक्स होती है, वो मिक्स होते हैं। ये हमारे पेपर का 30 मार्क्स का कंपोनेंट होता है, ठीक है। आप लोगों को जो भी एमसीक्यू का है सॉल्व, या मैं बोलूंगा डू एट योर एंड, डू एट योर एंड, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, जो भी आपको एमसीक्यू करना है उस चैप्टर का जिस दिन आखिरी दिन होगा उसके बाद ही करना है, जिस दिन वो चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ही करना है। अच्छा, इसकी भी चैप्टर वाइज
MCQ video will be made available on app by end of August। अभी तक तो मैंने जो जैन वाले बच्चे उनको भी नहीं दी, क्योंकि मैं खुद उसको रिकॉर्ड करके सारे चैप्टर की इंडिविजुअल जो MCQ वीडियो है वो मैं आप लोगों को दूंगा। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को ऐप पे दिख जाएगी MCQ वीडियो सारी की सारी, ताकि आप अपने एंड पे जो करा होगा, तो अगर आपका कोई आंसर मैच नहीं करेगा, वहाँ आंसर गिवन है फाइल में, तो अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो अपने पास में आप सॉल्व करते जाना, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद, और उसकी मेरी तरफ से वीडियो आ जाएगी। ठीक है, इसको जो आपने करना है, प्रेफरेबल है एट एंड ऑफ सिलेबस, बेसिकली इन रिवीजन फेज। क्योंकि इसमें काफी सारी जो केस सिनेरियोज होते हैं वो मिक्स होते हैं, वो चैप्टर्स को मिला के होते हैं। अगर कोई केस स्टडी सिंगल चैप्टर की है, उनको आप चैप्टर के बाद करना चाहते हो कर सकते हो, वो केस सिनेरियोज में लिखा हुआ है, उसके इंडेक्स में गिवन है कि वो किस टॉपिक पे बेस है। तो आप अगर उस चैप्टर के बाद उठाना चाहते हो आप कर सकते हो। हाउएवर माय रिक्वेस्ट कि अगर आप रिवीजन फेज में करते हो तो आपको एक ग्रिप हो जाती है, तब आप कर पाते हो, बिकॉज तभी आपके पास मजा आता है उसे करने का, ठीक है ना। और इसकी भी वीडियोस जो है वो सेम आपके पास अवेलेबल बाद में होगी। वीडियो इसकी मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, बट वो कब, एंड ऑफ अगस्त तक आप लोगों को मैं ऐप पे अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें केस सिनेरियोज की आपकी वीडियोस आ जाएगी, जिसमें वो सारा केस सिनेरियो डिस्कस होंगे। तो वो अगस्त तक मिल जाएगी आपको तो दिक्कत नहीं आएगी, आपके लिए एडुकेट हो जाएगी। इवन मेरे को तो वो जैन और आप लोगों के लिए सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देर इज नो प्रॉब्लम। तो मेरे को ये चीज़ है कि आपको क्लैरिटी रहनी, तो आप बोलेंगे सर MCQ वाली फाइल्स तो आपको मैंने सारी बता दी कहाँ अवेलेबल है, क्लास वाली बता दी, चैप्टर नोट्स बता दिए, सब बता दिए। एक और चीज आप लोगों को कई बार बच्चे को चाहिए होती है कि सर जब क्लास में मान लीजिए ये फाइल आपको मिल रही है, मान लीजिए मैंने कोई भी अंडरलाइन करा, होता है ना, हम नोट्स में अंडरलाइन करेंगे, टिक करेंगे, जो भी है, तो बच्चों को वो वाली फाइल भी चाहिए होती है। तो उस फाइल को हम बोलते हैं बेटा एनोटेटेड फाइल। कौन सी फाइल बोलते हैं? एनोटेटेड फाइल। तो मैंने ना ये वाली चीज भी आप लोगों के पास यहाँ पे फोल्डर में डाली हुई है, एनोटेटेड फाइल, जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं। तो इसमें क्या, मान लो जैसे AS13 है, यही वाला फाइल खोलता हूँ, तो जो भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यहाँ डल जाती है। तो आपको ये देखने को मिल जाएगी कि जो भी मैंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, तो उसके बाद की जो फाइल है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो एनोटेटेड फाइल भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप लोगों का ऐप पर वो भी अवेलेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब वो गूगल ड्राइव के लिंक पे अवेलेबल है। गूगल ड्राइव के लिंक में आपके पास सारी चीजें डली हुई है, ठीक है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक बार के लिए अभी कुछ बच्चों के डाउट्स है वो देख लेता हूँ। सर आप एक ही टाइम फिक्स कर दीजिए, टाइम आप फिक्स कर लो 4 to 6। आपने एडवांस अकाउंट की क्लास देखनी, बिकॉज आपकी क्लासेस मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाएगी मान लो, तो 4 to 6 आप फ्री हो, तो 4 to 6 आप फिक्स कर लो। किसी को लगता है अर्ली मॉर्निंग कर ले, अर्ली मॉर्निंग कर लो, मैंने अपनी तरफ से 4 to 6 बोल दिया भाई, 4 to 6 देखना, ठीक है ना। बेटा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह के जो लिंक्स है वो वहीं पर ऐप पे अवेलेबल है, टेलीग्राम वगैरह का जो भी है, तो वो टेलीग्राम वगैरह के लिए आपके वहीं पे अवेलेबल है। कौन से ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं वो टेलीग्राम के हैं, आपके ऐप पर भी होता है, और टेलीग्राम के लिंक्स है उनके, वहीं जैसे गूगल ड्राइव का लिंक है वैसे वहाँ टेलीग्राम की एक PDF डली हुई है, उसमें लिंक डले हुए, आप उन पे अपने पास आ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है ना। बेटा नोटिस में डाटा नॉट फाउंड नहीं आ रहा होगा, वो फाइल अभी आ रही है, मैंने आपके सामने चेक कराया ना अभी, ठीक है ना। ठीक है जी, यस। तो ओके, जसमीत सर की क्लासेस बेटा आप लोगों की जैसे होगी शुरू, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बेटा साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को ये बोलूंगा कि प्लीज डोंट चार्ट विद द एडवांस अकाउंटिंग इमीडिएटली, पहले आप लोग थोड़े बहुत अपने बेसिक्स कंप्लीट करके आए, बिकॉज अब यहाँ पे फाउंड इंटर में आके नहीं हो सकता कि बिल्कुल बेसिक्स कराए जाएंगे, आप समझ रहे हो। वी हैव टू स्टार्ट डायरेक्टली विद द चैप्टर, बिकॉज मेजरली बच्चे सारे फाउंडेशन से आते हैं, या फिर जो आते हो बीकॉम करके आते हैं। अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से और आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट आ रहे हैं तो बेटा फिर बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए आप कम से कम 1 महीना पहले बेसिक्स अपने क्लियर करके फिर आप करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L, ये सारी चीजें आप करके आए, ठीक है ना। हाँ जी,
बुक्स बेटा जो जैन 26 वाली बुक है वही मई 26 के लिए एप्लीकेबल है फॉर माई सब्जेक्ट ओनली। फॉर माई सब्जेक्ट जैन 26 की बुक इज सेम एज मई 26, बाकी सब्जेक्ट्स में चेंजेस है, तो प्लीज मतलब वो रिस्पेक्टिव टीचर विल टेल यू। तो मेरे वाली जो जैन 26 की बुक है वही मई 26 के लिए एप्लीकेबल है फॉर माई सब्जेक्ट ओनली, तो आप बिल्कुल वो एप्लीकेबल अपने पास कर सकते हैं, ठीक है ना। डाउट सेशन आपके बेटा मैं मान के चलो 2 चैप्टर 3 चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद, मतलब मान के चलो 15 दिन से महीने में एक बार आपके साथ में डाउट सेशन रख लिया करूंगा, ठीक है ना। जसमीत सर की जब तक क्लासेस चालू नहीं होती, मैंने आप लोगों को बोला था तब तक आप अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, तब तक अपने एंड पे आप दिन की 2 क्लासेस एडवांस की कर लीजिए, तो आप ही को बेटर होगा ना। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ। आप अपनी क्लासेस दिन की अपना शुरू करके अपना सिलेबस अपना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। वो उनका कब से शुरू होगा वो 1 या 2 दिन में आपको आइडिया लग जाएगा कब से उनकी चालू होगी क्लास, ठीक है ना। सुबह सुबह स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कलर बुक आएगी, बिल्कुल बेटा कलर बुक आएगी, मैंने बात बता दी थी। बाकी मेरा एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैंने आप लोगों के साथ चाहे घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे लगा के आप लोगों के साथ सारी चीज़ बताई है। जो जैन वाले बैच का भी पहला लेक्चर है उसका 1 घंटा जो होगा या 1.5 घंटा जितने ही मैंने ये बातें बताई थी, आप उसको चाहे 2x पे सुन लेना। अगर बाई चांस कोई पॉइंट मिस हो गया तो आपका कवर हो जाएगा, वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए, बट अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो वहां से भी आपका कवर हो जाएगा, उसमें भी सारी चीज़ पाएगी। वहां तो जो लिंक वगैरह था सिर्फ बोला था, यहाँ तो आपको मैंने सारा दिखा दिया, ट्रैकर वगैरह तब तक बना नहीं था तो आपको सारी चीज़ें दिखा दी है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। हाँ जी, आईसीए के मॉड्यूल तो बेटा जनरली बच्चा ऑर्डर करता है, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स में उसे मदद मिलती है, तो आप ऑर्डर कर दीजिए। मेरे सब्जेक्ट में आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आप लोगों को क्लैरिटी देता हूँ, ठीक है ना। मेरे सब्जेक्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। रजिस्टर में आप सिर्फ आंसर लिखते हैं, वो जब आप करेंगे तो पता चल जाएगा ना यार उसमें क्यों कंफ्यूजन ले रहे हो आप, ठीक है ना। बेटा एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, काफी बार हम लोगों को ये लगता है और ये चीज को लेके मतलब कंफ्यूजन आती है, दिक्कत आती है, आर वी ऑन द राइट ट्रैक, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्लीज 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 मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे मन से अपने भ्रम निकाल दीजिए। आप लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग यू आर एट द राइट प्लेस एज ऑफ नाउ, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू गिव मतलब ट्रस्ट अस। और हम लोग आप लोगों को मतलब उस तरीके से जो भी आपको चीज़ है, जो भी आपको कंटेंट है, जो भी आप लोगों को देना है वो सारा उस तरीके से मिलेगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी कई बार क्या होता है, कोई लेक्चर बहुत हैवी हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको टॉपिक को दोबारा सुनने में हर्ज नहीं है, बट कभी भी ये नोशन मत ले आना अरे यार समझ ही नहीं आ रहा, अरे यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। कई बार क्या होता है सेटल होने में समय लगता है, जब वो टॉपिक 2 बार 3 बार रिवाइज हो जाता है, क्लास में 2-3 लेक्चर निकल जाते हैं, तो आपको पक्का हो जाएगा। कई बार कुछ ऐसे चैप्टर्स आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं, वो चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, आपको बस वो टाइम देने की जरूरत होती है। अब आप अपने आप को टाइम देंगे, आप अपने पास चीज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारे बच्चे इसी रूट से निकलते हैं, हमारा मन बड़ा चंचल है, हमें बार बार लगता है हम गलत है, ये है वो है, हमसे नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना, छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बेटा वो जो बच्चा लगा रहेगा ना वही निकाल पाएगा, सिंपल सी बात है। आपको लगे रहना है, जो बच्चे लगे रहते हैं वो निकालते भी है, वो रैंक भी लेके आते हैं, वो मार्क्स भी 90+ लेके आते हैं, सब करते हैं। अब आपने लगे रहना है कि छोड़ देना, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता बेटा, आपका ऐप पे ही होता है, एक फीचर जो स्टूडेंट्स का होता है और एक टेलीग्राम का होता है, जो भी होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो। कुछ बच्चों के रेपिटेटिव डाउट आ रहे हैं बेटा बार बार। क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, सारे प्रकार के होते हैं एडवांस अकाउंट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब पढ़ोगे तो है ना, यही ना पूछ लो कि सर पेपर कौन सा आएगा, पेपर के क्वेश्चंस ही आज बता दीजिए भाई, मेहनत तो शुरू करनी करो। क्वेश्चंस कौन से होंगे, कैसे होंगे, वो सिलेबस में सब कराऊंगा यार, जैसा पेपर होगा वैसे ही आपके कराया जाएगा। क्लासेस कहाँ मिलेगी, ऐप पर मिलेगी, और कहाँ मिलेगी। खजाना को देखने की लोड ही नहीं, ऐप पे डायरेक्ट वाले पे ही देखो, खजाना में जाने की जरूरत क्या है आपको, लेक्चर्स डायरेक्ट देखो, उसमें यही लेक्चर्स है, वही देखने हैं आपको। मैंने आप लोगों को बेटा सारी चीजें स्टार्टिंग से एंड तक पूरी बता दी है, कुछ बच्चे सिर्फ अभी आए हैं और वो फिर से वही क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछ रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ द सेम, ठीक है ना। सो कॉम्बो वाले बच्चों को क्या होता है, कॉम्बो वाले बच्चों को इंडिविजुअली बैच का एक्सेस दिया जाता है, उसको लेके वीडियोस वगैरह सब सर्कुलेट करी जाती है आप लोगों को, ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है ना। मैं बस इतना ही बोलूंगा, मैं भी कंक्लूड करने लगा बिकॉज बहुत सारी चीजें रेपिटेटिव चल रही है अभी। गूगल ड्राइव लिंक वगैरह बेटा सब कुछ सही है,
ठीक है ना। मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना, ध्यान सुनना। मैं आप लोगों से जब मिलूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली इन द डाउट सेशन आप लोगों से मिलूंगा, बट आप लोगों से बस मुझे एक ही वादा चाहिए, प्रॉमिस चाहिए कि प्लीज़ 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 आराम से, शांति से जो क्लासेस है और जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसे शांति से अगर आप करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ एंड प्रॉमिस मी कि सर हम क्लासेस अपने पास सही तरीके से देखेंगे और हम कोई भी प्रकार से किसी प्रकार से आनाकानी नहीं करेंगे, हम अपने पास कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। बिकॉज होता क्या है, हर बच्चे का एक अपना परसेप्शन है, बहुत जल्दी भटकने का रहता है। काफ़ी बार कोई चीज़ आती है हम लोग बड़ा सोचते हैं, इसे छोड़ देते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो ही एग्जाम निकाल पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला, एक्सक्यूज दे लो अपने आप को या मेहनत कर लो, तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। मैंने सारी चीजें अपनी तरफ से आपको बता दी है, ऐप पर कहाँ पर क्या चीज मिलेगी, लेक्चर सारे के साथ डल जाएंगे। मैंने आपको ट्रैकर दे दिया सारा, ई नोट्स, ड्राइव वगैरह सब बता दिए। इसके बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन है बेटा, फिर वो मैं अभी उसका कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो आप लोगों को प्लीज 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 आप इस शेड्यूल को, इस रूटीन को फॉलो करिए। आप लोग May 26 के एग्जाम्स इजीली क्लियर कर लेंगे। बस ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन अस, ठीक है ना। तो आप लोग इजीली क्लियर कर लेंगे अगर आप वो सारी चीजें करते हैं। आप लोगों को करानी हमने सारी चीजें, हमारे साथ करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो रह जाएंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो वो चीज है, हाँ जी। चलो, सो अभी के लिए आप लोगों के पास में मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी है। मैं आज का सेशन बेटा यहीं पर एंड करने की करूंगा। एक सेकंड दे देना मुझे बस, हाँ जी। हाँ जी, चलो, मैं अभी के लिए आज की क्लास बेटा यहीं एंड करता हूँ। आप प्लीज़ बच्चे अपना ध्यान रखिए एंड चाहे कोई फाउंडेशन रूट से, चाहे कोई डायरेक्टेड रूट से, प्लीज़ घबराने की कोई जरूरत नहीं। आराम से लेक्चर सुनो अपने पास में, आराम से पढ़ो और टेंशन लेनी बंद कर दो। चुपचाप पढ़ाई करना शुरू कर दो। लिखने से करने से कुछ नहीं होना, सिर्फ मेहनत करने से होगा। सवाल पूछने से नहीं होना। आप लोगों को कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है यार, लोगों के जवाबों का मतलब आंसर करना है तुमने। तो मेच्योर कर अपने आप को, मेच्योरिटी थोड़ी सी लेके आओ, पढ़ाई करना शुरू करो, उस मुकाम पे आपने पहुंचना है, ठीक है ना। जो वीडियोस होगी सब मैं आप लोगों को सब प्रोवाइड करूंगा, वो घबराना बंद करो और चुपचाप शांति से पढ़ना ही शुरू करो, ठीक है। चलो, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से आगे। अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। एंड अपने ऊपर विश्वास रखिए। माँ बाप का नाम रोशन करना है भाई, हमने जीवन में कुछ बन के दिखाना और हम मेहनत करेंगे, हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, ठीक है ना। तो विल यू मीट यू इन द नेक्स्ट आप लोगों के साथ सेशन जो भी आप लोगों का होगा। एंड टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। मिलते हैं आपके पास अगली क्लास में, ठीक है ना। बाय बाय बेटा, बाय बाय बाय।